हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैंपियन नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना आपको मेरी स्टोरी कैसी लगती है। तो चलिए हमारी स्टोरी को हम स्टार्ट कर देते हैं। लेट्स स्टार्ट। अभी एक पार्टी का सीन देखते हैं। उसी पार्टी के अंदर एक ओमेगा जो ड्रिंक पीते हुए एक फैमिली को घूरे जा रहा था बट सडनली उसे कुछ महसूस होता है। हाँ, उसे गर्माहट अपनी बॉडी में फील हो रही थी। इसके कारण वो ओमेगा अपने ग्लास को टाइटली पकड़ता है। धन कहता है ये क्या हो रहा है सडनली मुझे। हाँ, ऐसे कहते वो ओमेगा अपने आप को संभालने लगता है और कहते क्या मैंने ज़्यादा ड्रिंक कर ली। ऐसे कहते वो उस ड्रिंक के ग्लास को साइड में रख देता है। देन उसके बाद वो धीरे धीरे बढ़ते हुए वो वॉशरूम की तरफ ऐसे जाने लगता है बट सडनली उस ओमेगा की बॉडी से बहुत सारे फेरोमोन्स बाहर निकल जाते हैं, जिसके कारण जो है ना वो ओमेगा खुद को संभाल नहीं पाता। इसलिए वो ओमेगा घुटनों के बल गिर जाता है। तभी उसकी फैमिली आती है और कहते हैं वींग वींग क्या हुआ। वींग बस कहता माँ माँ पता नहीं, ये मुझे मुझे बहुत अजीब लग रहा है माँ माँ। उसकी माँ जिसका क्या, और उसके डैड कहते विंग को जल्दी से यहाँ से लेकर चलो, जल्दी से लेकर चलो। ऐसे ही वो कहा जाता है क्योंकि विंग की हीट आ चुकी थी और विंग के फेरोमोन्स के कारण जितने भी इस पार्टी में अल्फाज थे वो एक्टिवेट हो चुके थे और वो विंग की तरफ देख रहे थे लस्टफुल निगाहों से और विंग के तरफ वो चलते हुए आ रहे थे। विंग की माँ जल्दी से विंग को उठाती है और हम जियांग चंग को देखते हैं। हमारा जियांग चंग भी क्रोल करने लगता है क्योंकि जियांग चंग भी एक अल्फा था, जिसके कारण उसके डैड बिल्कुल घबरा जाते हैं और विंग को जल्दी जल्दी उठाने लगते हैं। जहाँ पे विंग के बॉडी से फेरोमोन्स कंट्रोल में आ ही नहीं रहते। विंग बहुत गहरी गहरी सांस लेने लगता है क्योंकि विंग आउट ऑफ कंट्रोल होना स्टार्ट हो चुका था। विंग गहरी गहरी ब्रीथिंग लेना स्टार्ट कर चुका था। देन उसके डैड और उसकी माँ उसे उठाकर, यहाँ तक कि यान ली भी आ चुकी थी, उसे उठाकर वहाँ से लेकर जाने लगते हैं बट सडनली सामने अल्फाज आ चुके थे और वो कहते हाँ तुम कहाँ जाओगे ओमेगा, कहीं पे भी नहीं। ऐसे कहते हुए वो हमारे विंग के तरफ आ जाते हैं और विंग के हाथ को पकड़ते अपनी तरफ खींच लेता है एक अल्फा, जिसका उसका डैड कहता छोड़ो छोड़ो मेरे बेटे को छोड़ो। ऐसे वो कहकर चिल्लाता है बट वो अल्फाज भाई नहीं। विंग की जो सेंट थी बहुत ज़्यादा स्मूदिंग थी ऑफ कोर्स, इसलिए वो अल्फाज विंग की तरफ होता नहीं, विंग की तरफ अपने हाथों को बढ़ाकर लाइक विंग को छू रहे थे। विंग जस्ट कहते नहीं 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 ये नहीं प्लीज प्लीज डैड डैड डैड। ऐसे कहते विंग बस रोने लगता है क्योंकि विंग को भी नहीं पता था इस वक्त पे उसे क्या करना चाहिए क्योंकि उसका दिमाग भी ब्लैंक होते जा रहा था। उसे एक अल्फा की ज़रूरत थी। हाँ, उसे एक अल्फा की ज़रूरत थी, इसलिए विंग का भी दिमाग जो ब्लैंक होते जा रहा था। विंग समझ नहीं पा रहा था। हाँ, बिल्कुल भी नहीं। विंग कुछ भी समझ नहीं पा रहा था, कुछ भी नहीं। विंग जो था ना वो अपनी आंखों को टाइटली बंद करे हुए था। उसके फेरोमोन्स वो कितना भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था बट उसे एक भी फेरोमोन्स अपने कंट्रोल ही नहीं हो रहे थे, बिल्कुल भी नहीं। वो बस अपनी हाँप होता चला जा रहा था। बहुत सारे अल्फाज विंग के करीब जाने की कोशिश करते बट विंग के डैड जो विंग को प्रोटेक्ट कर रहे थे, विंग की सिस्टर भी और विंग के मॉम भी, बट वहाँ पे उसका भाई जियांग चंग वो खुद भी जो है ना विंग के तरफ बढ़ रहा था। हाँ, बढ़ रहा था यान लेकर चेंग होश में आओ चेंग। और बहुत सारे अल्फाज उनकी तरफ बढ़ रहे थे। इसके कारण वहाँ पे जितने भी लोग थे वो मदद करने के लिए आगे बढ़ते कि ऑफकोर्स जो ओमेगास थे ना वो अल्फा को कंट्रोल करना चाहते थे, लाइक होते ना संभाल रहे थे। किसी का बच्चा था, किसी का कुछ था या एक्सेट्रा जो मार्क नहीं थे वो लोग विंग की तरफ बढ़ रहे थे। इस कारण पूरा माहौल बहुत ज़्यादा टेंस हो चुका था। ये पार्टी नहीं, अब बिल्कुल एक ओमेगा को बचाने की ट्रिक स्टार्ट हो चुकी थी जहाँ पे विंग बहुत ज़्यादा ही छटपटा रहा था, तड़प रहा था बहुत ज़्यादा ही। विंग के बॉडी से सेंट और सेंट, इसके कारण अल्फाज बहुत ज़्यादा क्रेजी हो रहे थे। इसके कारण वहाँ पे हर एक अल्फ़ा विंग के करीब जाने के लिए लड़ाई लड़ रहा था। हाँ, लड़ा जा रहा था। और उन्हीं भीड़ में एक फैमिली को देखते हैं जिस फैमिली को हमारा विंग घूरे जा रहा था। उस फैमिली में 2 अल्फाज थे जहाँ पे हमारे लैन कुरैन को देखते हैं। लैन कुरैन बस शीशान का हाथ पकड़ते कहते हैं अपने आप को संभालो शीशान, संभालो। शीशान कहते हैं जी जी अंकल, मैं यहाँ से चलता हूँ। ऐसे वो कहता है जिसके बाद शीशान अपने मुंह पे हाथ रखे हुए वहाँ से जाने लगते हैं जहाँ पे वांग जी जिस कहता है मुझे भी चलना चाहिए अंकल। कुरैन बस कहता है और वो भी हमारे वांग जी को वहाँ से जाने की इजाज़त दे देता है। कुरैन वो देखने लगता है। ऑफकोर्स कुरैन के लिए भी ये समय मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं था क्योंकि ऑफकोर्स विंग के साथ जो भी हो रहा था कुछ भी हो जाए, हाँ वो राइवल्स है ज़रूर बट ऐसा तो नहीं चाहेंगे कि किसी के बच्चे के साथ ये सारी चीज़ें होकर के। कुरैन भी इसमें कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए वो वांग जी को जाने के लिए कह देता है। बट वांग जी वहाँ से जा ही रहा था कि सडनली हम विंग के मुँह से देखते हैं, विंग के मुँह से अल्फ़ा ये वॉइस सुनने के कारण वांग जी के अंदर का जो अल्फ़ा था ना वो ग्रोल करता है एंड देन बस वो टर्न होता है और विंग की तरफ देखने लगता है जहाँ पे विंग
जो कैसे ज़मीन पर गिरा हुआ था, उसके माँ बाप जो और यहाँ कहते सोसाइटी के कुछ लोग उसे उन अल्फाओं से बचा रहे थे। वांग जी ये देखने के बाद जो है ना, वांग जी बस ग्रोल करता है। देन वांग जी के कदम अपने आप हमारे विंग की तरफ चल चुके थे। उस भीड़ में उन अल्फाओं के बीच में हमारा वांग जी चल पड़ा था और वो जो अल्फाज जो देखते कि उनका एक राइवल लाइक होता है ना कि बहुत सारे अल्फाज थे, तो वहाँ पे और एक अल्फा आ गया, इसके कारण वो भी वांग जी के ऊपर हिट करना स्टार्ट कर देते। बट सडनली हमारे वांग जी के बॉडी से जो फेरोमोन्स रिलीज होते ना, जिसके कारण वो अल्फा उनको बहुत बेचैनी डोमिनेटिव अल्फा का जो ओरा होता है भाई बहुत ज़्यादा भयंकर होता है, जिस कारण वो अल्फाज बहुत घबरा रहे थे और वो जस्ट ज़मीन पर गिर चुके थे पूरी तरह से। विंग के मॉम एंड डैड वो ये हैरानी से देख रहे थे, हैरानी से वो टर्न होते ये कैसे हुआ ऐसे कहते। वो जैसे ही पीछे पलट कर देखते हैं तो वह हैरान थे, जहाँ पे हमारे वांग जी की आंखें बिल्कुल सिल्वर कलर में ग्लो कर रही थी, सिल्वर कलर में, और वांग जी धीरे धीरे बढ़ रहा था। जहाँ पे कुरान जैसे ही ये देखता है वांग जी कुरान जोर से चिल्लाता है, दौड़ कर वहाँ पे आने लगता है। बट जहाँ पे विंग के डैड तुम यहाँ क्या कर रहे हो, हाँ यहाँ मत आओ। वांग जी विंग की तरफ देखने लगता है। विंग जो था ना वो बस अपनी आंखें खोलता है, रूहानी सी आंखें विंग की, और विंग को बहुत तड़पन हो रही थी अपने बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा ही। विंग अपनी रूहानी सी आंखों से उस अल्फ़ा की तरफ देखता है, जहाँ पे वो अल्फ़ा विंग की तरफ देखता है और कहता है मेट। ऐसे जैसे ही उसने कहा वैसे ही हमारा विंग जो ज़मीन पर गिरा हुआ था वो भी अपनी आंखें ओपन करता है और बस देखता है और कहता है मेट। वो ऐसे कहता है। दैन उसके बाद विंग खुद ब खुद उसके कदम अपने आप खड़े हो जाते हैं। उसके माँ बाप के बीच से वो निकलते हुए वो हमारे वांग जी की तरफ बढ़ता है और वांग जी और विंग दोनों एक दूसरे को होता है टाइटली हग कर देते हैं, जिसके कारण विंग के मॉम डैड पूरी तरह से हैरान थे, पूरी तरह से। जो अल्फाज थे ना वो उड़ भी नहीं पा रहे थे। यहाँ उनमें जो ओमेगास थे ना वो भी ज़मीन पर गिरे हुए थे, क्योंकि वांग जी के बहुत डोमिनेटिव फेरोमोन्स थे, बहुत ज़्यादा ही। शीजान मतलब कुरैन जैसे वांग जी ये क्या करे वांग जी बिल्कुल भी विंग को नहीं छोड़ रहा था। यहाँ तक कि विंग के मॉम डैड भी ट्राई करते बट ये नहीं हो पा रहा था। जहाँ पे विंग वांग जी के नेक में स्मेल कर रहा था, बहुत ज़्यादा ही स्मेल करते जा रहा था। दैन उसके बाद वांग जी बस विंग को उठा लेता है। उठाने के बाद वो बस वहाँ से जाने लगता है और विंग के मॉम डैड बार बार उन्हें रोकने की कोशिश करे। यहाँ तक कि कुरैन भी हमारे वांग जी को रोकने की कोशिश कर रहा था बट नहीं, वो किसी के बस में नहीं था। और वांग जी को ये पता जब महसूस होता है कि ये लोग उसे रोक रहे करके, तो वांग जी का हाथ ही उठ जाता है। वो क्योंकि वांग जी भी अब होता नहीं कि फेरोमोन्स के काबू में था, ऑफ कोर्स उसे अपना मेट मिल चुका था, इसलिए वांग जी कोई किसी को भी नहीं चाहता था कि उसके ओमेगा और उसके बीच में कोई आए करके, जो भी आएगा वो मारा जाएगा। इसलिए वांग जी के हाथ उठ जाते हैं, जिसके कारण विंग की मॉम, विंग के डैड, यहाँ तक कि कुरैन भी बस साइड में गिर चुके थे, वो कुछ नहीं कर सकते थे। वांग जी बस विंग को प्रोटेक्टली अपने आर्म में पकड़े हुए बस चारों तरफ अपनी नज़रों को घुमाता है। तभी वहाँ पे जो एक स्टोरेज रूम था वो उसे नजर आता है। उसके बाद वांग जी बस धीरे धीरे अपने कदमों के साथ बढ़ चुका था। एंड देन उसके बाद वांग जी एक ही झटके में उस दरवाजे को ओपन करने के बाद दरवाज़ा धड़ाम से बंद। दैन यहाँ पे जितने भी लोग ज़मीन पर गिरे थे वो धीरे धीरे होश में आना स्टार्ट हो चुके थे, जैसे ही वांग जी और विंग के फेरोमोन्स कम हो चुके थे। इसके बाद जो अल्फाज जो थे ना वो होश में आ चुके थे। उनके माँ बाप उन्हें बस बोल रहे थे कि किसी ओमेगा ने फेरोमोन्स रिलीज़ किए, यानी तुमने ऐसा किया। और विंग के मॉम डैड को एंड कुरैन को भी संभाला जा रहा था। कुरैन कहता वांग जी ये क्या कर रहे हो वांग जी। कुरैन चिल्लाते हुए बोलता है। बट यहाँ पे अंदर देखते हैं वांग जी जो अपने ओमेगा को प्रीशियस समझता था, उसका मेट प्रीशियस है, इसलिए वांग जी वहीं पे एक अच्छी सी जगह को ढूंढता है जहाँ पे शायद कोई यहाँ पे रात के वक्त रहता होगा। उसका बिस्तर था। वांग जी वहीं पे हमारी विंग को लेटा देता है, जहाँ पे वांग जी विंग से थोड़ा दूर हटने ही वाला था कि विंग बस वांग जी को स्मेल करते हुए कहता है मेट ऐसे वो कहने लगता है, जिसके कारण वांग जी ऑफकोर्स उसकी आँखें और ज़्यादा शाइन करती है। देन इसके कारण वांग जी विंग के लिप्स की तरफ देखता है और कहता है मेट। वो भी ऐसे कहता है, जिसके कारण उन दोनों के लिप्स एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं। देन उसके बाद वो दोनों के दोनों किस करना स्टार्ट कर चुके थे। हाँ, पूरी तरह से वो किस कर रहे थे, मेसी बहुत ज़्यादा उनका किस था। दैन उसके बाद वांग जी विंग को उसी जो कंबल था उसके ऊपर लेटा चुका था। दैन वांग जी विंग के बॉडी के ऊपर टच कर रहा था और विंग मौन कर रहा था एंड वांग जी ग्रोलिंग कर रहा था। धीरे धीरे वांग जी और विंग के बॉडी से धीरे धीरे उनके कपड़े अलग हो चुके थे एंड वांग जी के हैंड्स विंग के बॉडी के ऊपर स्लाइडली घूमे जा रहे थे, विंग के चेस्ट से लेकर विंग के बेली तक। एंड देन वांग जी के किसेस भी पूरे बॉडी के ऊपर थे। और आखिर में वांग जी विंग के साथ कनेक्ट हो जाता है और विंग अपने मेट को और ज़्यादा चाहता था, इसलिए विंग अपने मेट को और ज़्यादा ही मांग रहा था। मेट अल्फ़ा ऐसे कहते हुए वो चिल्ला रहा था।
एंड देन दोनों एक दूसरे के करीब थे और ज़्यादा, जितना हो सकता था वो अपनी गैप को फुलफ़िल कर रहे थे। उन दोनों की आंखें बहुत शाइन कर रही थी, एक दूसरे के करीब एंड करीब थे। एंड देन इस अल्फ़ा जो विंग को नोटिंग करना स्टार्ट कर देता है, देन नोटिंग के वक्त ही वो विंग के नेक पे ज़ोर से बाइट कर देता है, जिसके कारण हमारा विंग वांगजी को टाइटली पकड़े हुए रहता है और अल्फ़ा अल्फ़ा बस यही कहता रहता है। देन उन दोनों के बीच में फुल ऑन इंटीमेसी हो चुकी थी। हाँ, फुल ऑन इंटीमेसी हो चुकी थी कहा जा सकता था, क्योंकि अब इन दोनों ने एक दूसरे को मार्क, यहाँ तक कि नोट भी कर लिया गया था। और दूसरी तरफ बाहर का हाल देखते हैं, जहाँ पे जितने भी लोग आए थे वो वहाँ से निकलने लगते, क्योंकि जो इस पार्टी को एंजॉय करने के लिए आए थे ये पार्टी वैसी रही नहीं थी। सब कुछ बदल चुका था, माहौल, हालात, हर चीज़ बदल चुकी थी, इसलिए वो सारे लोग जा चुके थे। बट लैन कुरैन, लैन शीचान, हमारे विंग के मॉम, डैड, भाई और बहन, वो सब लोग वहाँ पे बैठे हुए थे, बस उस कमरे की तरफ देख रहे थे, क्योंकि उस कमरे से जो भी आवाज़ें आ रही थी ऑफ कोर्स वो लोग सुन सकते थे, क्योंकि ये कोई साउंड प्रूफ जगह थोड़ी ना थी, ये एक बस पार्टी वाली जगह थी, लॉन कह सकते इसे, पूरे खुले आसमान के नीचे। बस वहाँ पे एक स्टोरेज रूम था जहाँ पे ये लोग शायद सामान रखते होंगे। और बट अब उस कमरे से बस वो आवाज़ें आ रही थी, बस आवाज़ें, जहाँ पे विंग के मॉम डैड जो कुरैन को ब्लेम कर रहे थे कि तुम अपने बेटे को संभाल नहीं पाए, तुम अपने नेफी को संभाल नहीं पाए, कैसे कर सकते हो। जहाँ पे कुरैन अब क्या ही बोले, कुरैन भी कह सकता था कि आपको भी अपने बच्चे की तरफ ध्यान देना चाहिए था, इतने सारे अल्फाओं के बीच में आपके बेटे की हीट आने वाली, आपको पता ही नहीं था वो कब आती है और कब नहीं, तो आपको भी तो ध्यान रखना चाहिए था ना। तो कुरैन कुछ नहीं बोल रहा था, क्योंकि कुरैन ऑफकोर्स वो पूरी तरह से शॉक था, पूरी तरह से। और कुरैन शॉकिंगली अब कुछ भी नहीं कर सकता था, बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं कर पा रहा था कुरैन। बस हमारे विंग के बारे में सोच रहा था कि आखिरकार अब क्या होगा, अब ये लोग क्या करेंगे। हाँ, कुरैन बस यही सोच रहा था, क्योंकि जियांग फैमिली और लैंग फैमिली के बीच में एक दुश्मनी है। हाँ, दुश्मनी, जिसके कारण वो दोनों फैमिली एक दूसरे के राइवल है कहा जाए तो। बातें नहीं होती है, जो भी होता है उन लोगों की हरकतें ही साफ साफ सभी लोगों को बता देती है कि लैंड फैमिली और जियांग फैमिली कितनी बड़ी एक दूसरे की दुश्मन है करके। हाँ, सबको पता है। बट अभी शीचान जो अपने फ़ोन को देख रहे थे वो देखकर बस हैरान थे, जहाँ पे न्यूज़ चैनल के ऊपर न्यूज़ चल रही थी, लैंड फैमिली, जियांग फैमिली जो एक दूसरे की दुश्मन है, बट अभी उनके खुद के बच्चे एक दूसरे के साथ अपने हीट एंड रट को बिता रहे, वो भी इस लॉन में, जहाँ पे आज जिन फैमिली की पार्टी थी, जो आज अनाउंसमेंट करने वाले थे कि उनकी बेटे की शादी किस ओमेगा के साथ होने वाली है करके। बट पूरा माहौल बदल गया और बहुत सारे लोग जो थे ना इंटरव्यू दे रहे थे वहाँ पे। शीचान ये देखने के बाद, शीचान तो बस शॉकिंगली देख रहे थे, जहाँ पे वो कुरैन को दिखाते, कुरैन कहते ये न्यूज़ वाले ना, इनको खबर मिली नहीं और ये लोग ऐसे करना स्टार्ट कर देते। नफरत है मुझे इन लोगों से, सच में मुझे सबसे ज़्यादा नफरत इन लोगों से ही, कमीने लोगों से, ऐसे कहते हो कुरैन बस चिल्लाता है। बट कुरैन का कितना भी चिल्लाना हो, बट अब क्या ही कर सकते थे, जो हो रहा है इसको तो कोई रोक ही नहीं सकता था, क्योंकि ऑफ कोर्स यहाँ पे इन दोनों का बस अंदर चल रहा था और कुरैन इस आवाज़ को महसूस कर सकता है। कुरैन पूरे फुल ऑन वॉइस को वो महसूस कर सकता था। कुरैन बस देखने लगता है और कुरैन उस न्यूज़ को अब रोक भी नहीं सकता था। और जियांग फैमिली को भी ये न्यूज़ पता चल चुकी थी, वो कुरैन की तरफ देख रहे थे और कुरैन उन लोगों की तरफ देख रहे थे। दोनों फैमिली बस एक दूसरे को देख ही सकते थे और कुछ भी नहीं, और वो आवाज़ें और ज़्यादा बढ़ चुकी थी। हाँ, बस अब करीबन 3 दिनों के बाद सीन देखते हैं, 3 दिनों के बाद, जहाँ पे हम अभी हमारे विंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग अपनी धीरे धीरे आंखों को ओपन कर रहा था। धीरे धीरे जैसे ही उसकी आंखें ओपन होती है, वो अपनी सीलिंग को देखता है, विंग इधर उधर देखता है। वो था अपने खुद के कमरे में। विंग बस अपने सर को टच करता है, बट तभी उसे अपने बैक में पेन होता है, बहुत ज़्यादा ही। उसके नेक में पेन हो रहा था, उसके जो लाइन तक हर जगह पे उसे पेन हो रहा था। विंग इससे कर रहा था, जिसके कारण यान ली जो किसी से फ़ोन पर बात करती, वो सडनली विंग को देख, विंग 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 तुम ठीक हो ना, और विंग को देखने लगती है। और विंग से कहता है तुम कैसा महसूस कर रहे हो। विंग कहता शीजे बॉडी में बहुत दर्द हो रहा है। क्या हुआ था, मैं क्या हुआ शीजे। यान ली बस कहते तुम्हें कुछ याद नहीं। विंग कहता हाँ, क्या मतलब शीजे। यान ली कहते पार्टी
फिर कहता हाँ पार्टी, मैं थोड़ा बीमार हो गया था ना, लगता है सच में मैं ज़्यादा ही बीमार। यानली कहता नहीं। तो विंग कहता तो यानली कहता तो तुम्हें हीट आई थी विंग। क्या 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 चीज़ है? यानली कहता है हाँ तुम्हें हीट आई थी। विंग कहता शायद इसलिए मेरी इतनी बड़ी दर्द हो रही है। यानली कहते कि विंग कहता तो क्या हो गया शीजे, आप इतनी टेंस क्यों लग रही हो? यानली कहते तुम हम तुम्हें नहीं बचा पाए विंग। विंग कहता क्या क्या मतलब है शीजे? यानली बस विंग को देखते और कहते एक्चुअली उस दिन जब तुम्हारी हीट आई थी, सब पार्टी में सबके बीच में तुम्हारी हीट आई थी। विंग बस देखता है। विंग कहता वो क्या क्या कहना चाहते हो शीजे? यानली कहते वहाँ पे माहौल बहुत ख़राब हो चुका था विंग, सारे अल्फाज ने तुम्हारे फेरोमोन्स को महसूस कर लिया था, वो अपने होश को खो चुके थे। बट विंग कहता बट यानली कहते लानवाक जी। विंग कहता लानवाक जी क्या शीजे? हाँ मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। यानली कहते वो तुम्हारा मेट है। विंग जो ये सुनता है तो विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती। विंग कहता क्या क्या? यानली कहता हाँ उसने सबको कंट्रोल में कर लिया। और उसके बाद? विंग कहता उसके बाद क्या शीजे? यानली कहते तुम दोनों ने एक दूसरे के साथ वक्त गुजारा। विंग अपनी शीजी को देखने लगी। क्या शीजे ये क्या बोलो, मैं ऐसा नहीं कर सकता। यानली कहता है ये सच है विंग, ये सच है। विंग बस शीजे को देख। यानली कहते और उसने तुम्हें मार कर दिया है। विंग ये सुनने के बाद विंग अपने आप को कैसे भी संभालता है, बेड से नीचे उतरता है तो वो गिर जाता है, बट फिर भी अपने आप को संभालते मिरर के पास आता है। और मिरर के पास आने के बाद अपने सेंट ग्लैंड पे बार बार देखने लगता है। और देखने के बाद विंग की आंखें बहुत ज़्यादा ही बड़ी हो चुकी थी। विंग बस देखने लगता है। यानली कहते कि विंग मैं सच बोल रही हूँ। विंग तो बट ये कैसे हो सकता है शीजे? ये कैसे? वो मेरा मेट, और वो मुझे मार कैसे कर सकता है? वो नहीं जानता है क्या? हाँ उसे तो सब पता है हमारी फैमिली। तो यानली कहते विंग बट हम कुछ नहीं कर सकते, अब जो हो गया सो हो गया, क्योंकि उस वक्त पे तुम्हारे अल्फ़ा की तुम्हें ज़रूरत थी, पता है ना, तुम्हारे हीट के समय। यू वॉन्ट अल्फ़ा विंग, यू नो। विंग बेटा अपनी सिस्टर को देखने लगता है, कुछ भी नहीं बोल सकता था क्योंकि विंग बिल्कुल हैरान परेशान घबराया हुआ, हम क्या बोले उसे, वो हर तरह से घबराया हुआ था। विंग वहीं पे बैठा हुआ था। तभी उसकी माँ थी। विंग बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उठो उठो। यानली क्या कर रहे हो? उस बच्चे को नीचे क्यों बैठा है? हाँ उठाओ उठाओ। ऐसे कहते वो विंग को बेड पर बिठा चुकी थी। विंग बस अपनी माँ से कहते माँ मुझे नहीं पता चला। उसकी माँ विंग कहते शांत हो जाओ, सब ठीक है सब ठीक है। विंग कहते कैसे सब ठीक है माँ? मैं उसके साथ नहीं, मैं इस चीज़ को नहीं मानता माँ, उस चीज़ को नहीं मानता। वो मेरा मेट कैसे हो सकता है माँ? उसकी माँ बस विंग को देखती है और जिस विंग के बालों को धीरे से रफल करती है, उसके कान के पीछे टक कर दिखता है। मुझे खुद ये समझ नहीं आ रहा है आखिरकार नियति ने कैसा खेल खेला है हमारे साथ। हम तो उनके पक्के दुश्मन हैं, सबसे बड़े दुश्मन, वो भी हमारे दुश्मन हैं। बट ये कैसे हो सकता है? आखिरकार गॉड ने किस तरह का खेल हमारे साथ खेला है, ये समझ में नहीं आ रहा है। विंग कहता मैं इस सारी चीज़ को नहीं मानता, बिल्कुल भी नहीं। तभी उसकी माँ बस विंग को देखते हुए कहता है बट विंग तुम्हें पता है मेट कैसे बनते हैं? तो विंग था माँ, उसकी माँ कहते बहुत मुश्किलों से गॉड किसी के लिए एक परफेक्ट मैच चुनता है, परफेक्ट देन परफेक्ट, उसे मेट का दर्जा दिया गया है। और गॉड ने तुम्हें और उस वांगजी को चुना है एक दूसरे के लिए। फिर कहते बट कैसे माँ, हम लोग तो एक दूसरे के राइवल है और मैंने कभी उसके बारे में ऐसा सोचा नहीं है। तो उसकी माँ कहते वही तो विंग, तुमने कभी सोचा नहीं है ना, हमने कभी सोचा था, बट वही तुम्हारा मेट क्यों निकला? शायद गॉड हमें कुछ मैसेज देना चाहते। विंग कहते मुझे नहीं पता हुआ। बट उसकी माँ कहते सुनो विंग, मेट बहुत मुश्किलों से मिलते हैं और वो तुम्हारा मेट है जो तुम्हें मिला है, समझ में आ रहा है? जो तुम्हारा मेट है जो तुम्हें मिला है वो भी बहुत मुश्किलों के बाद, इसलिए। विंग कहता इसलिए क्या माँ? उसकी माँ कहते कि हमें सोचना होगा। विंग कहता क्या मतलब है माँ? उसकी माँ कहते जहाँ तक कि डॉक्टर ने हमें बताया है उसने तुम्हें मार्क कर दिया और यहाँ तक कि नोट भी कर लिया है। विंग कहता माँ, उसकी माँ कहते विंग यू नो ना, यू आर ओमेगा। ऑफकोर्स हमारी राइवल गिरी है, वो मानती हूँ मैं, बहुत कुछ चीज़ें मैं मानती हूँ, बट मैं अपने बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकती हूँ। विंग कहता माँ, उसकी माँ कहते विंग कुछ दिनों के बाद तुम्हारे पेट में उसकी जान होगी। विंग कहते ये किस तरह की बातें बोल रहे हो माँ? उसकी माँ कहते हाँ विंग, उसने तुम्हें नोट कर दिया है और दोनों मेट जब एक दूसरे के करीब आते ना, जब नोट की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है और हो जाता है ना सारी चीज़ें, तब विंग तुम बेबी को जल्द से कंसीव कर लोगे, देखना कुछ दिनों में ही। विंग कहता बट माँ मैं ये सब नहीं चाहता। उसकी माँ कहते विंग हम कुछ नहीं कर सकते, जो हो गया
सो हो गया, बदलना बहुत मुश्किल है। ना तुम बदल पाओगे, ना मैं बदल सकता हूँ, और ना ही हम बदलने की कोशिश करें। यही बेहतर रहेगा। विंग कहता बट क्या, कैसे माँ? डैड डैड। उसका डैड कहता, विंग की मॉम कहते कि मैं तो तुम्हारे डैड को कैसे भी करके मना लूँगी, बट मैं अपने बच्चे की ज़िंदगी को बर्बाद नहीं कर सकती हूँ। एक अल्फ़ा के बिना ज़िंदगी बिताना बहुत मुश्किल है, और वैसे वो तुम्हारा मेट है जो गॉड ने तुम्हारे लिए चुना है। मेट हज़ारों में, करोड़ों में एक बार ही एक दूसरे से मिल पाते हैं। कुछ ना कुछ तो होगा जिसके कारण गॉड ने तुम्हें चुना है। विंग कहता बट माँ। उसकी माँ कहते हैं चिंता मत करो। वी कुछ नहीं सोच पा रहा था, बिल्कुल भी नहीं। देन विंग की माँ बस विंग से कहते कि खाना खा लो बस, और विंग को खाना दे चुकी थी, यानी भी विंग को खाना खिलाती है। दूसरी तरफ हम लैंड हाउस में देखते हैं। लैंड हाउस में हमारा लान वंगजी जो होश में आ चुका था, और कुरैन ने उसे पनिशमेंट दी थी कि तुम क्या खुद को भी काबू नहीं कर पाए थे, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। वंगजी को पनिशमेंट दी गई थी, वंगजी को बेल्ट से मारा गया था बहुत बार। जहाँ पे वांगजी जो था ना, वांगजी को जैसे ही घर लाया गया, क्योंकि वांगजी और विंग ने जो अपने एक दूसरे के साथ हीट पिटाई, उसके बाद होता है ना कि उनका कार्यक्रम जब खत्म हुआ, वो लोग अंदर गए और वांगजी और विंग को उठाकर बस वहाँ से लेकर आ गए। हाँ, कुरैन अपने घर में और विंग को अपने घर में लाया गया। एंड देन जब वांगजी होश में आया, कुरैन ने वांगजी की एक और भी बात नहीं सुनी, बिल्कुल भी नहीं। कुरैन ने बस वांगजी को बिठाया और उसके बाद उसके पीठ के ऊपर बेल्ट से मारने लगा, जहाँ पे वांगजी बस मार खा चुका था और बिस्तर के ऊपर बस बैठा हुआ था। शीचान उसके बॉडी को टच कर रहे थे और वांगजी सारी चीज़ों को याद कर रहा था। हाँ, वांगजी अपनी अल्फा से बहुत बार बात कर चुका है, इसलिए वांगजी को ज़्यादा वक्त नहीं लगता है सारी चीज़ें समझने के लिए, और उसे पता चल जाता है कि वो उसका मेट है करके। और वांगजी को अपने नेक के ऊपर एक मार्क निशान भी दिख चुका था, उसे तो कंफर्म हो चुका था। एंड देन वो दोनों अब एक दूसरे को मार कर चुके थे। वांगजी बस समझ नहीं पा रहा था, बट कुरैन अपनी दुश्मनी के कारण वो कुछ कह ही नहीं पा रहा था, बिल्कुल भी नहीं। उसे वांगजी के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ चुका था, बट शीजान बस समझ रहे थे। हाँ, समझ रहे थे और कुछ नहीं। एंड देन उसके बाद वांगजी को दवाई वगैरह लगाई जाती, खाना वगैरह खिलाया जाता। देन बस करीबन 6 दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। हाँ, जियांग फैमिली में भी एक अलग माहौल था और लैन फैमिली में भी एक अलग माहौल था, और ऊपर से ये न्यूज़ वाले जो इतनी न्यूज़ को स्प्रेड करे जा रहे थे, जहाँ पे बोले जा रहे थे कि आखिरकार लैन फैमिली और जियांग फैमिली क्या करेगी। उनके नेफ्यू ने और उनके बेटे ने एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड किए, तो अब क्या ही रिजल्ट होने वाला है। क्या लगता है ये दुश्मन फैमिली कभी एक दूसरे के साथ शादी का कोई रिश्ता बढ़ा पाएगी? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी राइवलरी हमेशा ज़िंदगी और बढ़ती रहेगी। बट क्या उनका ओमेगा अगर प्रेग्नेंट हो जाता है तो वो लोग क्या करेंगे? और अगर लैन फैमिली में अगर ये सारी चीज़ें होती, लैन फैमिली में तो रूल होता है, जिसे मार्क करते हैं, जो जिसे प्यार किया जाता है वही उनका हिस्सा होता है करके। तो क्या लैन फैमिली अपने रूल्स को बदलेगी, जो रूल एंड रेगुलेशन की जो मानी जाती है, एक्सेट्रा चीज़ें चल रही थी, जहाँ पे कुरैन ये सब देखकर हैरान था, और जियांग फैमिली और भी ज़्यादा, क्योंकि उनकी रेपुटेशन और भी ज़्यादा गिरती जा रही थी, क्योंकि ये स्कैंडल लगता है इन लोगों के लिए जो नेशनल लेवल का बहुत बड़ा सा चीज़ हो गया था। इसके कारण सभी लोग नेशनल लेवल की चीज़ें वहाँ पे बोले जा रहे थे, बस बोल रहे थे। इसके कारण जियांग फैमिली और लैन फैमिली दोनों की दोनों बस शांत हो चुकी थी, बस शांत, और वो कुछ नहीं कर सकती थी, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए लैन फैमिली और जियांग फैमिली ने अपने अपने तरफ होते ना कि जो उन लोगों को सलाह देने वाले जो सलाहकार होते हैं ना, जैसे अकबर के पास बीरबल था, तो उसी की तरह इन लोगों के पास भी एक सलाहकार है। सलाहकार को दोनों फैमिली अपने अपने बुला चुकी थी, एंड देन सलाहकार जो भी उनको बोलते वो लोग मानने के लिए रेडी नहीं थे। बट ऑफकोर्स लैन फैमिली को अपनी रेपुटेशन को बचाना था, कुछ भी हो जाए। हाँ, दुश्मनी तो है उन दोनों के अंदर, बट फिर भी अब सोसाइटी के सामने जो आ चुका है वो ऐसे नहीं कर सकते थे। ऑफकोर्स लैन फैमिली ऐसी नहीं है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जानती है, इसलिए लैन फैमिली ऑफकोर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी। कुरैन जान चुका था, इसलिए उसने वांगजी को अपना फैसला सुना दिया था। वांगजी बस अपने अंकल को देखते हुए कहा था कि ठीक है, अगर आपका यही फैसला है तो मुझे मंजूर है, बट आपको क्या लगता है कि जियांग फैमिली मानेगी? जहाँ पे कुरैन बस कहता है कि अगर उनके बच्चे जो विंग, जो उनका नेफ्यू मतलब उनका बच्चा है, जो अगर प्रेग्नेंट हो जाते तो उन्हें तो माननी ही होगी, वरना वो क्या ही करेंगे। ऐसे कहते कुरैन बस कहकर वहाँ से जा चुका था। दूसरी तरफ जियांग फैमिली में भी सेम यही हुआ था, क्योंकि ऑफकोर्स उन्हें विंग के लिए ये करना ही था। विंग एक मार्क ओमेगा है, ऊपर से मेट है, जिसके कारण ऑफकोर्स उन लोगों को ये सब करना ही था। इसलिए जियांग फैमिली भी तैयार हो चुकी थी। जियांग फेमियान के लिए बहुत मुश्किल था इन सारी चीज़ों के लिए रेडी होना, बट फिर भी जियांग फेमियान ने अपने बच्चे की खुशी के लिए, क्योंकि एक अल्फा के बिना एक ओमेगा बहुत मुश्किलों के बाद रहता है, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, इसलिए
वो जांग फिमयान अपने बच्चे के बारे में सोचकर बस हाँ कह चुके थे और कुछ नहीं हुआ था, बस हाँ कह चुके थे जांग फिमयान। देन उसके बाद हमारे विंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग के पास जब ये फैसला आता है ना, विंग बस शॉक हो चुका था कि कहता कि क्या आप लोग मेरे उसके साथ शादी कैसे करा सकते हो, माँ पापा आप ये कैसे कर सकते हो। विंग ने बहुत बोला था बट उसके माँ बाबा ने कहा था कि ये तुम्हारे लिए सही है, बट उसने अपने पिताजी से कहा था कि आप तो उनसे नफरत करते हो ना, बट कैसे। उसके डैड कहते कि बट मैं अपने बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकता और ऊपर से ये रिश्ता जोड़ कर आया है, इसलिए विंग मैं कितना भी कोशिश करूँगा तुम लोगों को दूर करने की, बट ये नहीं हो सकता है। मुझे पता है हमारी दुश्मनी अलग जगह पे है, बट हमारे बच्चों की ज़िंदगी एक अलग जगह पे है। जिस दुश्मनी के बीच में बच्चों की ज़िंदगी को हम बर्बाद नहीं करेंगे विंग, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए ये चीज़ें हो चुकी थी, इसलिए जियांग फैमिली और लैन फैमिली एक दूसरे से मिलने का तय कर लेते हैं बिना बच्चों के। एंड जियांग फैमिली कुरैन एंड शीचान और जियांग फिमयान, जियांग यानली, मैडम यू एंड शीचान सब लोग मिलते हैं। देन यहाँ पे बातें होती है। ऑफ कोर्स बातों के दौरान आपको क्या लगता है कि नॉर्मल तरीके से बातें होगी, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप चाहते हो हमारे बच्चे की आपकी शादी हो जाए तो लाइक ये करना होगा वो करना होगा एक्सेट्रा चीज़ें इन लोगों के बीच में डिस्कशन चल रहा था। कहे तो शादी जो करवानी थी बस प्रॉपर्टी मतलब होता है ना कि डील की तरह इन लोगों की शादी चल रही थी, हाँ चल रही थी। दूसरी तरफ लान वांगजी जो था ना, वो जो भी हुआ था वो सारी चीज़ों को बार बार रिमाइंड कर रहा था। वो तो बस बिस्तर पे ऊपर उल्टा लेटा हुआ था और विंग के बारे में ही सोच रहा था क्या उसके लिए ये सही रहेगा या नहीं, क्या फिर से ये फैमिली की चीज़ें के कारण सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। वांग जी ये भी सोचे जा रहा था, बट वांग जी के अल्फा ने विंग को अपना मेट कह दिया था, तो वांग जी अपने मेट के बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा था। वो बार बार हमारी विंग के बारे में सोच रहा था। दूसरी तरफ विंग जो था ना अपने फैमिली के फैसले के कारण वो बस सोचे जा रहा था। और विंग अपने नेक के ऊपर जैसे ही टच करता ना, ऑफकोर्स उसे वांग जी की सेंट महसूस होती थी और कहे तो कुछ वांग जी के जो इमोशन थे ना विंग खुद फील कर सकता था। दूसरी तरफ हमारा वांग जी भी विंग के इमोशन को फील कर सकता था। विंग टेंस होता या कुछ ऐसे इमोशन थे जो वांग जी और विंग दोनों एक दूसरे के फील कर सकते थे। इसी कारण होता है ना अपनी आप ही फीलिंग्स डेवलप हो जाती है, वैसे ही इन दोनों के बीच में एक अलग सी फीलिंग्स डेवलप हो रही थी। बस जियांग फैमिली और लैन फैमिली ने एक दूसरे के साथ पूरी तरह से डील के लिए हाँ कह दिया था, जिसके कारण अब ये लोग अनाउंसमेंट करते हैं पब्लिकली कि अब जियांग एंड लैन दुश्मन नहीं रहने वाले हैं, वो अपने बच्चों की शादी करवाने वाले हैं करके। इसलिए जो बड़े बड़े लोगों को वो इनविटेशन भेज देते हैं, जहाँ पे वांग जी और विंग को बस ये चीज़ जो थी ना वो न्यूज़ से पता चलती है, क्योंकि उनकी फैमिली ने उनको बताया ही नहीं था, बिल्कुल भी नहीं, उनको न्यूज़ से पता चलती है। जिसके कारण विंग जो अपने डैड से कहते डैड आपने मुझे बताया ना, उसका डैड कहता है क्या बस तुम्हें शादी करनी है और कुछ भी नहीं, बाद में तुम्हें यही रहना होगा। विंग कहता डैड मतलब क्या है। उसका डैड कहता है हाँ हमने डील कर ली है, बट सोसाइटी के सामने हम तुम्हारी शादी करवा देंगे, बस ख़त्म, उसके बाद तुम्हें तो हमारे घर में ही रहना होगा। विंग बस अपने पिताजी को देखने लगता है, उसके पिताजी करना क्या चाहते उसे समझ में नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ जब वांग जी को पता चलता, वांग जी कुरैन ने भी यही कहा था कि बस तुम लोगों को शादी करना है और तुम लोगों को एक दूसरे को अलग ही रहना होगा, जब उसकी हीट होगी तब मदद कर सकते हो, जब भी हर्ट होगी तब मदद कर सकते हो, और हमारे जो फैमिली का अगर वारिस उसके पास होगा तो वो हमारे पास रहेगा, ये डील हो चुकी है। ये सुनने के बाद तो वांग जी बस हैरान था, क्योंकि वांग जी से उसे कुछ पूछा नहीं गया था। क्या विंग के साथ भी यही हुआ होगा। वांग जी ये सोचने लगता है बस। एंड शीचान हमारे वांग जी को देखते, वांग जी के एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा अलग थे, बहुत ज़्यादा, जो शीचान आज प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे थे, बिल्कुल भी नहीं। दूसरी तरफ हमारा विंग बस हैरान था, क्या मतलब है। जहाँ पे यान ली विंग को कमरे में लेकर जाती है, देन विंग को बहुत जो डिटेलिंग थी जो उसके डैड ने नहीं समझाई थी, वो डिटेलिंग जैसे जैसे विंग को पता चलती है विंग बस हैरान हो जाता है। विंग कहता है ये क्या है, पर डैड ने कहा था कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यान ली कहते विंग तुम जानते हो हमारी दोनों फैमिली के बीच में कितनी बड़ी राइवलरी है, फ़र्क नहीं पड़ता। डैड बस ऐसे ही बोलते हैं, पर उनको सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है विंग। ये लोग बस बोल सकते हैं और कुछ भी नहीं, फ़र्क इन लोगों को सबसे ज़्यादा पड़ता है विंग, हम कुछ नहीं कर सकते हैं इसमें। इन लोगों के कारण विंग बस अपने हाथ को टाइटली कसता है, जहाँ पे उसे पता चल चुका था अगर विंग आगे जाकर प्रेग्नेंट भी होता है तो वो बच्चा लैन फैमिली को जाएगा, विंग का कोई हक नहीं होगा। हाँ विंग वांग जी के हीट एंड मतलब वांग जी के रट में मदद कर सकता है, बट बाकी चीज़ों पे विंग का कोई हक नहीं रहेगा। जो इन लोगों ने सारी चीज़ें कर दी थी। विंग ये सुनने के बाद मन में कहता है कि क्या ये वांग जी को पता होगा, या शायद उसकी तरह ही। जहाँ पे विंग बस पूछता है कि क्या वहाँ पे लान वांग जी था, उसकी सिस्टर कहती कि नहीं
बिल्कुल भी नहीं, ऐसे वो कह चुकी थी। देन बस बाहर तैयारियां होना स्टार्ट हो चुकी थी वांग जी और विंग के शादी की। बट ये दोनों एक दूसरे को ना भी मिल सके थे ना कुछ भी, बिल्कुल भी नहीं। तैयारी हो जाती है करीबन 3 दिनों के अंदर। बहुत सारे बड़े बड़े जो बिजनेसमैन थे उन सब लोगों को बुलाया जाता है। एंड देन दूसरी तरफ हमारा विंग रेडी हो रहा था, तो दूसरी तरफ वांग जी भी खुद भी रेडी हो रहा था। बस दोनों के रेडी होने के बाद बस वहाँ पे अनाउंसमेंट हो जाती है कि ग्रूम एंड ब्राइड कम ऑन द स्टेज कहा जाता है, जिसके कारण हमारा वांग जी एक अलग कोने से अपने भाई के साथ निकल रहा था, दूसरी तरफ विंग अपनी सिस्टर और अपने ब्रदर के साथ बाहर निकल रहे थे। देन बहुत सारे लोग गॉसिप कर रहे थे कि आखिरकार जियांग फैमिली और लैन फैमिली आखिरकार एक हो ही गई। हाँ, इन बच्चों के कारण ही वो लोग एक हो पाए हैं। बट क्या ये दिखावे की तो नहीं है ना। बहुत सारी बातें चल रही थी, विंग एंड वांग जी दोनों सुन पा रहे थे। बट वांग जी ने जैसे ही हमारे विंग को देखा ना, बस वांग जी की जो गोल्डन आइज थी ना वो शाइन करने लगी थी। मेड ऐसे वो हो गए थे, जिस कारण विंग ने जैसे ही ऑफकोर्स अपने मेड की आवाज़ को सुन सकता था वो ओमेगा, इसलिए विंग ने भी अपनी आंखें ऊपर की और विंग की भी आंखें शाइन कर चुकी थी। धन उस वक्त विंग भी वांग जी को बस देखने लगता है। ऑफकोर्स वो दोनों के दोनों बस एक दूसरे की आंखों में खो चुके थे। आसपास क्या हो रहा था उन दोनों को बिल्कुल भी खबर नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। और उन दोनों की बॉडी बस एक दूसरे की तरफ बस चलती जा रही थी, बहुत सारे एहसासों के साथ, बहुत ज़्यादा ही। क्योंकि मेट जैसे कि कहा है हज़ारों में एक बार ही मिलता है। ऑफकोर्स इसके कारण उन लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा क्लोजनेस तो होती ही है। इस कारण वो पढ़ चुके थे। उन वांग जी ने अपने हाथ को विंग की तरफ बढ़ाया था और विंग ने भी अपने हाथ को आगे बढ़ा दिया था। उसके बाद वो दोनों बस एक दूसरे को देखे हुए थे, एक दूसरे के हैंड को टाइटली होल्ड करे हुए थे। दैन तभी प्रीस्ट अपने मंत्र बोलना स्टार्ट कर चुका था। कहा जाए तो अपने जो भी थे वो सारी चीज़ें बोल चुका था। जहाँ पे प्रीस्ट उन दोनों को एक दूसरे के बारे में पूछता है कि मिस्टर विभूषण, क्या आप मिस्टर लांगवांग जी को अपने हस्बैंड के रूप में स्वीकार करते हो? मिस्टर लांगवांग जी और विभूषण को अपने हस्बैंड में स्वीकार करते हो? तो उन दोनों की तरफ से बस यस आई डू। एंड प्रीस्ट के बोलने से पहले उन दोनों के बीच में एक किस हो चुका था। हाँ, प्रॉपर किस। एंड देन सब लोग देख रहे थे कि डेस्परेट है, कितने ज़्यादा डेस्परेट है। ऐसे वो देखे जा रहे थे, पर जियांग फैमिली और लैन फैमिली बस ये सब देख रहे थे। इस तमाशे को बस सोसाइटी के सामने करना था और कुछ नहीं। रियल लाइफ में तो सब कुछ अलग ही होने था। वो बस यही सोचे जा रहे थे। देन किस होने के बाद वांग जी और विंग बस एक दूसरे को देखते हैं, जहाँ पे वो दोनों अभी नॉर्मल थे, बस एक दूसरे को देख रहे थे टाइटली। विंग वांग जी की बॉडी से निकलते हुए वो फेरोमोन्स को महसूस कर सकता है, और वांग जी खुद भी विंग के बॉडी से निकलते हुए वो फेरोमोन्स को महसूस कर सकता था। अब विंग मार्क था, इसलिए विंग एंड वांग जी दोनों ही एक दूसरे को महसूस कर सकते थे। बाकी कोई भी उन लोगों को महसूस नहीं कर सकता था, बिल्कुल भी नहीं। देन उसके बाद बड़े बड़े लोग आकर उन लोगों को गिफ्ट्स देना स्टार्ट कर चुके थे। थैंक यू ये सब बोलना चल रहा था। एंड देन जब ये सब कुछ ख़त्म हो जाता है, जब वहाँ से सब लोग बस विदाई देख रहे थे, तब हमारा विंग बस वांग जी के साथ चल रहा था। बस कार का दरवाज़ा ओपन होता है और वो दोनों कार के अंदर थे, जहाँ पे विंग बस होता है ना, वो बाहर की तरफ देख रहा था। उसकी फैमिली बस विंग को देखे जा रही थी। एंड देन उसके बाद ये कार चल पड़ी थी। देन उसके बाद विंग अपने फ़ोन की तरफ देखता है, जहाँ पे फ़ोन पे मैसेज आ चुका था, जहाँ पे विंग को इन्फॉर्म कर दिया गया था कि तुम्हें कुछ दूर जाने के बाद उतरना है और अपने घर की तरफ चले जाना। ऐसे मैसेज था, जिसे देखने के बाद विंग उस मैसेज को बार बार रीड करे जा रहा था। क्या सच में ऐसा ही करना है? ऐसे करते विंग बस देख रहा था। देन तभी विंग वांग जी की तरफ देखता है, जहाँ पे वांग जी बाहर की तरफ देख रहा था, उस चाँद को बस देखे जा रहा था। विंग ये देखने के बाद विंग कहता है, शायद इस शादी का कोई फ्यूचर नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस मेरी हीट ने ये सारी चीज़ें बदल दी है। विंग बस यही कहते मोबाइल को टाइटली पकड़ चुका था, बस पकड़े हुए था। बट विंग देखता है कि ये कार कहीं पे भी नहीं रुक रही है, तो विंग वांग जी की तरफ टर्न होता है। क्या तुम मुझे यहाँ? वांग जी बस विंग की तरफ देखता है और कहता है, क्या? विंग कहता है, क्या मुझे तुम उतारने वाले नहीं हो? वांग जी बस विंग की तरफ देखता है और कहता है, शादी हुई है, मजाक नहीं। विंग कहता है, क्या? तो वांग जी कहता, शादी हुई है, कोई मजाक नहीं। फैमिली जैसा चाहेंगी, मैं वैसे चलने वाला नहीं। विंग बस उसे देखता है, विंग समझ नहीं पाता। वांग जी बस ड्राइवर से चुपचाप से कार चलाने के लिए कह देता है। एंड देन ये लोग पूरे शहर से बाहर जा रहे थे। विंग हैरानी से वांग जी को देखता है। वांग जी बस कहता है कि मुझे इन लोगों की बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिल्कुल भी नहीं। ये लोग क्या चाहते हैं और क्या नहीं, अपने बिजनेस के लिए ये लोग किसी को भी कुर्बान कर सकते, कुछ भी कर सकते हैं। आई नो कि ये चीज़ें तुम्हारे लिए नहीं होगी, बट मैं बचपन से इन सारी चीज़ों को देखते हुए आ रहा हूँ।
मेरे अंकल को हर चीज़ों में कुछ ना कुछ डील ही चाहिए होती है और वो डील कर चुके हैं। मुझे नहीं पता तुम्हें पता है या नहीं पता है, बट हमारे फैमिली के बीच में डील हुई है जो शादी के लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं थी। और शादी छोड़ो, हम दोनों तो एक दूसरे के मेट हैं, तो हम दोनों के लिए ये डील कोई मायने नहीं रखती है। क्या तुम जानते नहीं हो, मेट हज़ारों में करोड़ों में एक ही बार एक दूसरे से मिलते हैं। जो आज मैं तुमसे मिला हूँ, मानता हूँ हम दोनों की फैमिली में बहुत बड़ी दुश्मनी है, जिस दुश्मनी की वजह आज तक हमें ठीक से समझ तक नहीं आ पाई है। तो हम क्यों फालतू में इन सारी चीज़ों की तरफ ध्यान दें। वीन बस वांग जी को देखता है। वांग जी कहता है कि कहने का मेरा मतलब ये है कि मुझे इन लोगों के हिसाब से नहीं चलना, अभी तो बिल्कुल भी नहीं चलना, क्योंकि तुम मेरी मीट हो, तुम मेरी ओमेगा हो, तो मैं उनके हिसाब से क्यों चलूँ। अगर वो चाहे जैसा मैं क्यों करूँ, मैं अपनी मर्ज़ी से सारी चीज़ें करूँगा, वादा करता हूँ। विंग बस उसे देखने लगता है। विंग भी अब कुछ नहीं कहता है, बिल्कुल भी नहीं। ऑफ कोर्स विंग को लगा था वांग जी भी अपनी फैमिली के हिसाब से ही करेगा जैसे उसकी फैमिली चाहती है। इसलिए गाड़ी शहर से बाहर आने के बाद वांग जी एक पेड़ के पास रुकने के लिए कह देता है। वो कहता बट सर यहाँ, तो वांग जी कहता यहाँ से वापस जाओ एंड देन किसी को मत बताना, अंडरस्टैंड। ऐसे कहते वांग जी बस बोल देता है। वो कहता है ठीक है, बट विंग कहता हम यहाँ कहाँ। तो वांग जी बस कहता है चिंता मत करो, मेरा हाथ पकड़ो। विंग बस उसे देखता है। विंग कहते तुम क्या करने वाले हो। वांग जी कहता है क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है, मैं तुम्हारा अल्फा हूँ, ट्रस्ट मी विंग। विंग बस ट्रस्ट ये वर्ड ही सुनने के बाद वो वांग जी की तरफ देखता है। ऑटोमेटिकली विंग का हाथ आगे चला जाता है और विंग बस वांग जी के साथ चलना स्टार्ट कर चुके थे वो लोग। बस शहर से बाहर आने के बाद वो लोग एक विलेज में पहुंच चुके थे कदम के साथ। विंग कहता और कितनी दूर। वांग जी कहता बस चलो मेरे साथ, यकीन करो। देन विलेज में पहुंचने के बाद वांग जी और विंग जस्ट आगे बढ़ रहे थे। थोड़ा विलेज को क्रॉस करने के बाद बहुत सारे जो खेत वगैरह जो थे ना वो आ चुके थे एंड देन उन्हीं खेतों के बीच में एक प्यारा सा फार्म हाउस था। वहाँ पे वो पहुँच चुके थे। वहाँ पे एक लेडी जो वांग जी को देखती है और कहता आपने जैसे इन्फॉर्म किया था मैंने सब कुछ रेडी करके रखा है सर, मैं आपका ही इंतज़ार कर रही थी। तो वांग जी कहता माफ़ करना आपको इतने वक्त तक इंतज़ार करना पड़ा। वो कहते जी सर ठीक है सर मैं चलती हूँ। ऐसे कहते वो लेडी वहाँ से जा चुकी थी। विंग बस देखने लगता है। वांग जी दरवाजे को बंद करता है। देन वो अंदर आ चुका था। वांग जी विंग को देखते हुए कहता लेफ्ट साइड में कमरा है, वहाँ पे जाकर फ्रेश हो जाओ, ओके मैं सारी चीज़ों को देखता हूँ। विंग कहता वो सब तो ठीक है बट हम हैं कहाँ। वांग जी कहता उन सब लोगों से दूर, जहाँ पे मतलब ही लोगों से हम दूर हैं, बस यहीं पे। विंग कहता बट उन्हें पता चल गया तो हमें तो वापस जाना होगा ना। हाँ तो वांग जी कहता क्या तुम अपनी फैमिली के पास वापस जाना चाहती हो, तुम श्योर हो। विंग कहता नहीं ऐसा नहीं है। तो वांग जी कहता तो तुम क्या चाहते हो विंग, टेल मी तुम क्या चाहते हो अपनी फैमिली से। विंग कहता मुझे नहीं पता। वांग जी कहता क्या तुम्हें पता है हमारी फैमिली के बीच में दुश्मनी क्यों है। तो विंग कहता मुझे नहीं पता। तो वांग जी कहता हमें जो चीज़ पता ही नहीं है तो हम उसके ऊपर रिएक्ट क्या करें, हमें नहीं करना चाहिए, समझ में आ रहा है। विंग बस कहता है वांग जी बस कहते जाओ शावर ले लो। विंग बस आगे बढ़ जाता है, उस कमरे की तरफ चला जाता है। विंग मन में कहता है कि क्या मैं उसका ओमेगा बन चुका इसलिए मैं उसके हाँ में हाँ मिला रहा हूँ या अपने दिमाग से हाँ में हाँ मिला रहा हूँ। बट ओमेगा के माइंड को वो तो कंट्रोल नहीं कर सकता है ना, तो क्या सच में मैं उसके हाँ में मिला रहा हूँ। विंग भी कंफ्यूज था थोड़ा सा। दूसरी तरफ हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी जस्ट होता है ना साइड वाले दूसरे कमरे में जाता है, वहाँ पे फ्रेश हो जाता है। फ्रेश होने के बाद वांग जी जो खाना लगा था वो वहाँ पे आकर सारी चीज़ों को चेक करता है और विंग का बाहर आने का इंतज़ार करता है। दूसरी तरफ विंग चला जाता है, वहाँ पे कपड़े रखे थे और विंग भी एक बात लेता है। ऑफकोर्स वो इन सारी चीज़ों के थक चुका था, पहले से विंग का दिमाग बहुत धीरे धीरे ही काम कर रहा था, इसके कारण विंग थका हुआ था। और विंग आता है फ्रेश होकर। फ्रेश होने के बाद वो बस बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद विंग का ध्यान जाता है वांग जी की तरफ। वांग जी जो टेबल के ऊपर बैठा था और विंग का ही इंतज़ार कर रहा था। विंग बस उसे देखने के बाद उसे देखने लगता है। तो वांग जी कहता है आ जाओ बैठ जाओ। विंग बैठ जाता है। उसके बाद वांग जी विंग की तरफ थोड़ा सा खाना बढ़ाता है और कहता है खा सकते हो। विंग बस हाँ में सिर हिलाता है। देन उसके बाद विंग एंड वांग जी दोनों खाना खाते हैं। खाना फिनिश होने के बाद वांग जी सारी चीज़ों को उठा कर रख देता है और उसके बाद कहता है आज तुम थक चुके होंगे करके, हम दोनों को रेस्ट करना चाहिए, ऐसे वो कह देता है। जिसके बाद विंग बस हाँ में सिर हिलाता है। देन उसके बाद विंग जिस डायरेक्शन में जा रहा था वांग जी भी उसे फॉलो करने लगता है। तो विंग कहता तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो। वांग जी कहता क्या भूल चुके हम दोनों की शादी हो चुकी है। विंग कहता हाँ बट वांग जी कहता क्या तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारे माँ बाप जैसे चाहते थे, कहूँ तो मेरे अंकल जैसे चाहते थे कि लोगों के सामने बस हमें दिखावे के लिए बताया कि हम दोनों ने शादी की है, क्या हम वैसे रहें। विंग बस अपने हाथों को टाइटली कस देता है।
क्योंकि ऑफ कोर्स विंग का ओमेगा तो ऐसा नहीं चाहता था। अगर विंग खुद भी चाहे तो उसका ओमेगा तो बिल्कुल ही नहीं चाहता था। इसलिए विंग बस आगे बढ़ जाता है। कमरे में पहुंचने के साथ दरवाज़ा बंद हो चुका था। विंग बिस्तर के साइड में आकर लेट जाता है। वांग जी भी कुछ पलों के बाद आकर वहाँ पे लेट चुका था। वांग जी और विंग दोनों सीलिंग की तरफ देख रहे थे। नई जगह नींद आना बहुत मुश्किल था और ऊपर से ओमेगा और अल्फा एक दूसरे के करीब थे, जो मेट थे। हज़ारों सालों से इंतज़ार कर रहे थे एक दूसरे के लिए और आखिरकार जब मिल चुके थे तो क्या दूर रहना काफ़ी था? नहीं, उन दोनों के बीच में जितनी गैप थी ना, उतना उनका तेज़ी से दिल धड़क रहा था। हाँ, बहुत तेज़ी से। उस कमरे के अंदर उन दोनों की दिल की आवाज़ें थी, बस आवाज़ें। एंड विंग बस अपने धीरे से करवट को बदलता है दूसरी तरफ की लाइक नींद आ जाएगी। विंग टाइटली अपनी आंखों को बंद करे हुए रहता है कि सडनली विंग को कमर के ऊपर अपने हाथ महसूस होता है। वो था हमारे वांग जी का हैंड, जो वांग जी विंग के कमर के ऊपर अपने हाथ को रखे हुए था। विंग बस हैरान हो जाता है। विंग टर्न ही होने वाला था कि वांग जी बस कहता है ऐसे ही रहो, ऐसे वो कहता है। देन इसके साथ साथ वो विंग के नेक में अपने सर को घुसाते हुए विंग की जो स्मेल थी उसे इनहेल करता है, बहुत ज़्यादा ही इनहेल करता है, जिस कारण विंग को गुदगुदी सी होने लगती है। कहे तो विंग को थोड़ी सी बेचैनी हो रही थी, घबराहट हो रही थी, क्योंकि विंग इस टाइम जो हीट ना ही रट किसी भी चीज़ में नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। वो दोनों नहीं थे, वो दोनों होश में थे। जहाँ पे वांग जी विंग के जो नेक पे धीरे धीरे स्मेल करने के साथ साथ होता ना, वो विंग के कमर के अंदर अपने हैंड्स को मूव करता है। कहे तो विंग के टी शर्ट के अंदर अपने हाथ को मूव करने लगता है, जिसके कारण विंग को एक अलग सा एहसास हो रहा था। गर्माहट उसकी बॉडी में होना स्टार्ट हो चुकी थी। वांग जी के हाथ धीरे धीरे विंग के स्टमक के ऊपर स्लाइडली घूमते हुए विंग के चेस्ट की तरफ बढ़ने लगते, जिस कारण विंग सडनली हमारे वांग जी के हैंड को पकड़ लेता है, जिसके कारण हमारा वांग जी जो रोल करता है धन विंग के नेक पे धीरे से बाइट करता है, जिसके कारण विंग बस अपनी आंखों को टाइटली बंद करता है और विंग के हाथों के ऊपर उसकी पकड़ ढीली हो चुकी थी। वांग जी के हाथ धीरे धीरे विंग के चेस्ट के ऊपर बढ़ते हैं और विंग के चेस्ट को अपनी दोनों फिंगर के बीच में पकड़कर उसे पिंच करने लगते हैं, जिसके कारण हमारा विंग जस्ट मौन करता है। जहाँ पे वांग जी ये कर रहा था, जिसके बाद वांग जी के धीरे धीरे फेरोमोन्स रिलीज़ होने लगते अराउजर के, जिसके कारण विंग के भी फेरोमोन्स रिलीज़ हो चुके थे। एंड देन वांग जी के हाथ विंग के चेस्ट के ऊपर बहुत टाइटली, कहे तो बहुत ज़्यादा ही ज़ोर से पिंच करे जाते, जिस कारण विंग मौन कर रहा था। देन आखिर में हमारा वांग जी जो विंग को अपनी तरफ टर्न करता है, विंग बस गहरी गहरी ब्रीथिंग लेते हुए बस वांग जी को देख रहा था। वांग जी विंग के फेस को देखता है जो पूरी तरह से रेड हो चुका था, इसलिए वांग जी विंग के लिप्स की तरफ बढ़ता है। देन डायरेक्टली वांग जी के लिप्स के अंदर विंग के लिप्स थे, वो दोनों पैशनेटली एक दूसरे को किस कर रहे थे। देन हमारा वांग जी जो धीरे धीरे विंग के टी शर्ट को ऊपर करने लगता है। देन किस कर होने के बाद विंग जब गहरी गहरी ब्रीथिंग ले रहा था तब वांग जी विंग के चेस्ट की तरफ बढ़ता है और चेस्ट को भी अपने माउथ में ले चुका था। एंड देन एक चेस्ट को पिंच कर रहा था, दूसरे चेस्ट को माउथ में लेते हुए वांग जी जिस प्रोसीजर को करते जा रहा था, जिस कारण विंग के मुंह से बस मोनी की आवाज़ें निकलती जा रही थी और वांग जी ये सब करते हुए रुक चुका था, क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा ही गहरी गहरी ब्रीथिंग ले रहा था। तब वांग जी अपनी टी शर्ट को निकाल देता है। दैन उसके बाद विंग के लोअर पैंट को भी खींच कर निकाल चुका था। दैन बस विंग बस अपने इनर वेयर में ही था। दैन उसके बाद वांग जी जो था अपने हाथ को विंग के पैंट के अंदर घुसा चुका था, इनर वेयर के अंदर। एंड देन उसके बाद वांग जी विंग के लिटिल लॉइन, छोटा जो लॉइन था उसके अंदर लिटिल लॉइन के नीचे जाकर वो अपनी फिंगर को एंटर कर चुका था, जिसके बाद हमारा विंग जस्ट मौन करता है और वांग जी बस विंग के कान के पास आता है और कहता है तुम तो ऑलरेडी वेट हो विंग। हाँ, क्या तुम अपने अल्फा को चाहते हो अभी? विंग बस अपनी आंसू भरी निगाहों से बस वांग जी को देखने लगता है, क्योंकि विंग इतना प्लेजर में था कि उसे नहीं पता था। बस उसे इतना पता है कि उसे वांग जी का टच पसंद आ रहा है, बहुत पसंद आ रहा है। और वांग जी विंग खुद पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, क्योंकि शायद यही जादू होता है एक मेट का, जो अपने आप पे विदाउट कंट्रोल के एक दूसरे के पास रहते हैं। विंग को नहीं पता था, बट उसे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा ही। वांग जी विंग को टीज करने की कोशिश कर रहा था, बट विंग बस कहता है अल्फा आई वॉन्ट यू प्लीज़, ऐसे वो कहता है, जिसके कारण हमारा वांग जी ऑफकोर्स वो भी अपनी इनर वेयर को मतलब पैंट को निकाल देता है। देन विंग के पैरों को स्ट्रेच कर चुका था। विंग के इनर वेयर को निकालने के बाद देन उसके बाद वांग जी धीरे धीरे अपने लिटिल लॉइन को वो विंग के ऊपर रफ करने लगता है। विंग के पैरों के बीच में वो रफ करते जा रहा था। देन आखिरकार वांग जी अपने लिटिल लॉइन को विंग के अंदर एंटर करा देता है। देन विंग बस होता है ना वो मौन करता है। वांग जी धीरे से विंग के ऊपर आता है, विंग के लिप्स के साथ कनेक्ट होता है। देन विंग के दोनों पैरों को होता है ना अपने कमर के अराउंड रैप करवाता है। उसके बाद वांग जी किस करते हुए बस हिट करना स्टार्ट कर चुका था बस। एंड उन दोनों की मोर्निंग एंड ग्रोलिंग की आवाज़ें बस उस कमरे में थी। स्किन जो एक दूसरे से बार बार चिपके जा रही थी एंड उनका
जो बॉडी का स्वेट था वो और भी ज़्यादा बढ़ रहा था, क्योंकि उनकी एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा ही कंट्रोल से बाहर निकल चुकी थी, बहुत ज़्यादा ही। एंड कमरा बिल्कुल उनके फेरोमोन से भर चुका था, बहुत ज़्यादा ही। एंड वांगजी और विंग बस एक दूसरे के लिए मोन एंड ग्रोलिंग कर रहे थे। एंड दूसरी तरफ हम जियांग फैमिली को देखते हैं। जियांग फैमिली घर पर आने के बाद वो विंग को ढूंढने लगती है, बट उन्हें विंग नहीं मिलता है। इसके कारण उन लोगों को गुस्सा आता है कि आखिरकार विंग यहाँ पे क्यों नहीं है। इसलिए वो लैन फैमिली को कॉल करते हैं और कहते हैं कि विंग कहाँ है। जहाँ पे कुरान बस कहता है कि तुम्हारे पास ही होगा, हमने तो उसे घर पे नहीं लाया, ऐसे वो कहा जाता है। जहाँ पे वो लोग कहते हैं कि नहीं, विंग यहाँ पे नहीं है। जिसके कारण कुरान शीचान से बोल दे कि जाकर देख लो कि आखिरकार विंग है कहाँ पे। तो जिसके कारण शीचान बस चले जाते हैं देखने के लिए। तो शीचान बस देखते हैं कि कमरे के अंदर जहाँ पे वांगजी नहीं था। शीचान ये देखकर वो हैरान हो चुके थे कि क्या वांगजी कहाँ चला गया। शीचान बस हैरानी से वो देख रहे थे। जिसके बाद शीचान ने कॉल किया, बट वांगजी का फ़ोन नहीं लगा, बिल्कुल भी नहीं। जहाँ पे शीचान ने बताया कि वांगजी भी नहीं है। जिसके बाद कुरान बस हैरान, और वहाँ पे से जियांग फैमिली ने भी सुन लिया था। जिसके कारण अब जियांग फैमिली सीधा लान फैमिली में आ चुकी थी कि क्या तुमने तो वादा किया था, हाँ हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है, तुमने मेरे बेटे को कहाँ छुपा के रखा है बताओ। कुरान कहता है मुझे नहीं पता है। एंड कुरान कहता है इस वांगजी ने आखिरकार कहाँ चले गए ये दोनों। सच में लगता है कि तुम्हारे बेटे ने ही मेरे नेफ्यू का दिमाग ख़राब कर दिया होगा करके, पर ना तो उसे पता ही था ये सारी चीज़ों के बारे में। जहाँ पे वो लोग ऐसी ही बातें कर रहे थे, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे, इल्ज़ाम लगाते जा रहे थे। बट क्या इन लोगों को रिस्पॉन्स मिलने वाला था? बिल्कुल भी नहीं। कहाँ से रिस्पॉन्स मिल रहा था, क्योंकि दोनों फैमिली को भी नहीं पता था। दोनों फैमिली कॉल करते, यहाँ तक कि जिस ड्राइवर ने लेकर गए थे उस ड्राइवर को भी ढूंढने की कोशिश करते, बट वो ड्राइवर भी उन लोगों को नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं पता चल रहा था। इसलिए जियांग एंड लैन फैमिली बस परेशान हो चुकी थी, क्योंकि उन्हें अपने बच्चों को ढूंढना था, इसलिए वो लोग परेशान हो रहे थे। बट यहाँ पे अभी फ़िलहाल वो पुलिस कंप्लेंट भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि सोसाइटी के सामने, सब समाज के सामने ही उन दोनों की शादी हुई थी। और न्यूज़ तो यही चल रही थी कि लैन और जियांग फैमिली एक दूसरे के साथ हो चुकी है करके। तो अब अगर नेक्स्ट डे ही कंप्लेंट आ गई तो ऑफकोर्स उन लोगों की रेपुटेशन और भी ज़्यादा गिर जाएगी। पहले से उन लोगों के शेयर्स जो कम होते जा रहे थे मार्केट में, इसलिए वो फिर से एक नया स्कैंडल नहीं चाहते थे। इसलिए उन लोगों ने सोच लिया था कि अब इंतज़ार करने के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। एंड देख लेंगे जो होगा सो, वो यही सोचते हैं। और दूसरी तरफ हमारे विंग एंड वांगजी दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा ही हार्डली रोमांटिक सिचुएशन हो चुकी थी। राउंड बाय राउंड करीबन 3 राउंड के बाद वांगजी बस विंग को कडल करे हुए बस सोया हुआ था, और विंग भी, विंग थका हुआ था, इसलिए विंग जल्दी सो चुका था। बस यहाँ से नेक्स्ट डे होता है। नेक्स्ट डे होने के साथ साथ वांगजी बस उठ जाता है। उठने के बाद वो विंग को देखने लगता है। विंग बहुत खूबसूरत था, बहुत ज़्यादा ही। वांगजी का ध्यान विंग के लिप्स के नीचे जो मोल था उसकी तरफ जाता है, और जो विंग के पिंकिश लिप थे जो वांगजी ने बिल्कुल खा कर पिंक कर दिए थे, वांगजी उसकी तरफ भी देखकर वांगजी के फेस के ऊपर एक स्माइल आ जाती है। एंड विंग उसी वक्त पे धीरे से अपनी आंखों को खोलता है। देन वो वांगजी को देखने लगता है। वांगजी को देखने के बाद विंग पहले तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, और विंग चिल्लाने ही वाला था कि तभी वो याद करता है। देन इसके कारण विंग उल्टा शर्मा जाता है, चिल्लाने के बजाय वो शर्मा चुका था। इसके कारण विंग अपने ऊपर कंबल ले लेता है और अपनी करवट को बदल देता है। जिसे देखने के बाद वांगजी बस विंग के कान के पास आता है, विंग के कान के ऊपर एक छोटा सा बाइट करता है। देन कहता है उठ जाओ, बाहर चलते हैं, ऐसे वो कह देता है। जिसके कारण विंग सिर्फ कहता है। देन वांगजी उठकर बस वॉशरूम की तरफ जा चुका था। विंग अपने आप को संभालते हुए धीरे से बैठता है, और विंग कहता है ये क्या हो रहा है। मेरा दिल इतना तेज़ी से क्यों धड़क रहा है, कल रात से यही चीज़ हो रही है, मेरा दिल तेज़ी से धड़क रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं। क्या यही फील होता है जब कोई अपना मेट जो अपना होता है वो मिलता है, तब यही फील होता है क्या? विंग बस यही सोचने लगता है, क्या सच में यही फील होता है जब अपना मेट मिलता है? तो कितनी अच्छी बात है ना, जब अपना मेट मिलता है तो ऐसा फील होता है। तो विंग बस यही सोचने लगता है, अपने मेट मिलने के बाद अगर इतना ज़्यादा ही अच्छा फील होता है तो इसका मेट उसे रोज़ मिले। विंग बस यही सोच रहा था, बट विंग ये भूल चुका था उसकी तो शादी हो चुकी है ना। विंग बस स्माइल कर रहा था। एंड देन जब वांगजी शावर लेकर बाहर आता है, विंग वांगजी को देखता है, जहाँ पे वेस्ट के अराउंड वांगजी टॉवेल लपेटे हुआ था, और वांगजी के 6 पैक से लेकर पूरा ऐप सब कुछ, और विंग ने जो बाइट मार्क दिया था ना वो वांगजी के नेक के ऊपर बिल्कुल शाइन कर रहा था। विंग बस देखने लगता है और गल्फ करता है। वांगजी की बॉडी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव थी, बहुत ज़्यादा। वांगजी अपने बालों से उन पानी को झनकारते हुए विंग की तरफ देखते हुए, जाओ शावर ले लो, तुम चाहो तो मैं भी तुम्हारे साथ शावर लेना चाहता हूँ, बट क्या करूँ, कल रात को ही मैंने बहुत ज़्यादा ही कर दिया है ना।
विंग ये सुनने के बाद वो वांग जी को देखता है। वांग जी कहता है तो इसलिए मैं अगर शावर लेने के लिए आया तो क्या पता और कुछ ज़्यादा हो जाए। विंग बस हाँ में सिर हिलाता है और विंग जल्दी से उठता है और उठने के बाद होता है ना वो अपनी कमर पे हाथ रखता है। वांग जी कहता तुम ठीक हो ना? विंग कहता हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। तब उसके बाद वांग जी और विंग दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तब विंग अपने कपड़े को संभालते हुए बस वॉशरूम की तरफ चला जाता है। वांग जी बेड को क्लीन करता है। देन विंग के लिए वहाँ पे कपड़े निकाल कर वो बाहर चला जाता है। विंग शावर लेते हुए जो रात भी जो भी हुआ था वो सारी चीज़ों को याद करता है और विंग बहुत ज़्यादा ही ब्लश करने लगता है। विंग को बहुत शर्म आ रही थी जो वांग जी और उसने जो विंग रात के टाइम पे किया था। बट विंग खुद को ये भी समझा रहा था कि उसे शर्माने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वांग जी आखिरकार उसका हस्बैंड ही तो है ना। विंग अपने आप को यही समझाते जा रहा था। एंड देन उसके बाद विंग वहाँ से जस्ट होता है ना उसका शावर लेने के बाद वो बाहर आता है तो उसके लिए कपड़े निकाले हुए थे। विंग बस इसे देखते हुए कहता है क्या वो पहले से इतना अच्छा था या अब अच्छा बन चुका है शादी के बाद। विंग बस यही सोचने लगता है। देन वो बाहर आ जाता है जहाँ पे वहाँ पे एक ओमिका गर्ल जो थी वो वांग जी से बातें कर रही थी और सडनली विंग को पता नहीं वो गुस्सा आने लगता है। हाँ वो गुस्सा आ रहा था। उसकी शादी को तो ज़्यादा वक्त नहीं हुए, वांग जी और विंग के बीच के करीबी को ज़्यादा वक्त नहीं हुआ बट शायद विंग के अंदर का ओमेगा ही जल्दी से जलन फील कर चुका था। विंग को ये चीज़ पता नहीं है बट विंग को इतना ज़रूर पता था कि ये सही नहीं है। इसलिए विंग अपने कदम को आगे बढ़ाते हुए वहाँ पे खड़ा हो जाता है जिसके कारण जो ओमेगा वांग जी से बात कर रहा था वो विंग को देखकर एक के लिए होता है ना देखने ही लगता है। जिसके बाद वांग जी जब उस ओमेगा की नज़रों को देखता है तो वो विंग को देखता है और कहता है आ जाओ ब्रेकफास्ट करते हैं। विंग कहता है ओके। तभी वो लड़का जिस कहता है कि ठीक है सर मैं खाना लगा देती हूँ ऐसे वो कहता है। जिसके बाद हमारा वांग जी कहता है ठीक है। देन टेबल पे बैठ चुके थे वो ओमेगा खाना परोस रहा था बट विंग उस ओमेगा को देखने लगता है। वो देख रहा था वो ओमेगा कितना चीयरफुल होकर सारी चीज़ों को कर रहा था। हाँ विंग की तरह ही था वो चीयरफुल बट वो ये सारी चीज़ें कर रहा था जो विंग को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था क्योंकि उसके अल्फ़ा के साथ जो बात कर रहा था और वो अल्फ़ा जो उसका अल्फ़ा है वो भी उस ओमेगा के साथ कितना पोलाइटली और कितना नॉर्मल तरीके से बात कर रहा था। विंग बस देखने लगता है। विंग को सडनली जलन होने लगती है जहाँ पे विंग को खाना देने के बाद वो ओमेगा वांग जी की तरफ होता है स्वीट डिश को बढ़ाते हुए कहता है ये खा लीजिएगा। वांग जी बस ऐसे वो कहते थे। देन वांग जी खाने लगता है तो वो ओमेगा कहता है आपको कैसा खाना लगा बताइए ना। हाँ मैंने बहुत मेहनत से बनाया। वह ऐसे सवाल करने लगता है जहाँ पे वांग जी कहता है लगता है तो मेरी कुकिंग स्किल बहुत ज़्यादा अच्छी हो चुकी है पहले से भी ज़्यादा। वो कहता है सच में आपको सच में लगता है कि मेरी कुकिंग स्किल पहले से ज़्यादा अच्छी हो चुकी है। तो वांग जी कहता है तो विंग कहता है पहले से ज़्यादा मतलब क्या इसने पहले भी इसके इसके हाथों से खाना खाया है। विंग के दिमाग में यही आ जाता है इसलिए विंग उस ओमेगा को देखने लगता है। विंग कहता है इस ओमेगा और इसके बीच में आखिरकार चल क्या रहा है। हाँ अगर इन लोगों के बीच में कुछ चल रहा है तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मेरा क्या है, मैं क्यों हूँ यहाँ पे। विंग को ये समझ में नहीं आ रहा था इसलिए विंग उन दोनों को बस देखे जा रहा था। आखिरकार खाना वांग जी ख़त्म करता है और स्वीट डिश को देखने के बाद वो कहता है कि मिमी तुम्हें भी खाना चाहिए। जहाँ पे मिमी उसे देखने लगती है और कहता है नहीं मैं नहीं खा सकती हूँ। वरना दादी को नज़र आ गया ना कि मैंने आपका स्वीट जो आपके लिए बनाया था दादी ने वो खा लिया तो दादी मेरा गला दबा देगी। जहाँ पे वांग जी बस स्माइल करता कहता है दादी को मैं समझा दूंगा तुम खा लो। वो कहता है सच में। तो वो कहता है देन वो मिमी साइड वाले टेबल पे जाकर बैठ जाती है और वो खाने लगती है जहाँ पे विंग उसे ही देख रहा था। तभी वांग जी कहता विंग विंग अपना नाम वांग जी के मुंह से सुनने के बाद विंग का दिल बहुत तेज़ी से धड़कने लगता है। विंग बस देख रहा था जहाँ पे वांग जी कहता खाना खा लो। विंग बस हाँ में सिर हिलाता है और विंग खाने लगता है और उस ओमेगा को देखने लगता है। तभी एक बूढ़ी सी दादी अंदर आते हुए कहता है वांग जी बेटा। वांग जी बस उन्हें देखता है और कहता है दादी। जहाँ पे दादी कहते हैं कि चलो बाहर आओ ऐसे वो कहते। दिन उसके बाद वांग जी उनके पीछे बाहर चला जाता है। वो दादी वहाँ पे कुछ सब्जियों को तोड़ रही थी और वांग जी को कहते कि चलो मदद करो। वांग जी भी हाँ में सिर हिलाते और वांग जी भी वहाँ पे सब्जियों को तोड़ रहा था। तभी दादी कहते हैं इस बार किस चीज़ से भाग कर आए हो। तो वांग जी कहता है बस आ गया। वो कहते हैं वो ओमेगा कौन है। तो वांग जी कहता वो मेरा ओमेगा है। वो कहता क्या तुमने शादी कर ली। वांग जी कहता है उसके दादी कहता कब की, मुझे बुलाया क्यों नहीं। वो कहता है कल ही हुई है। दादी कहते क्या कल ही हुई और तुम यहाँ पे आ गए, तुम भाग कर आए हो। वांग जी कहता है दादी कहता है हर बार तुम भाग कर आ जाते हो वांग जी। वांग जी कहता है जगह नहीं है मेरे पास इसके अलावा। दादी कहते कि पता है। वांग जी कहता है क्या करूँ, उन लोगों के बीच में जब रहता हूँ ना ऐसा लगता है कि दम घुट रहा है। उनकी दुश्मनी ने बस मेरी ज़िंदगी को बर्बाद करके रखा है। दादी कहते कि तो क्या कर सकते हैं। ना तुम कुछ कर सकते हो ना तुम्हारे माँ बाबा कुछ कर पाए। इनके चक्कर में तुम्हारे माँ बाबा गुजर गए, दुश्मनी को
ख़त्म करने के चक्कर में, बट तुम्हारे अंकल इस दुश्मनी को भूलना ही नहीं चाहते। तो वांग जी कहता है आखिरकार मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आखिरकार ये किस चीज़ से दुश्मनी है, किस चीज़ से ये सब सारी चीज़ें हो रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं है। दादी दादी कहते कि पता नहीं वो बूढ़ा कुरैन कब तुम लोगों को ये सारी चीज़ें बताएगा। तो वांग जी कहते अगर आपको पता है तो आप मुझे बता दीजिए ना। दादी कहते हैं बट मुझे लगा था वो बताएगा तो वो सही रहेगा, अगर मैं बताऊँगा तो ये। वांग जी कहता मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे वो कहता है दादी बस एक सब्ज़ी को, मतलब वो था ना कि कह दो, हम टमाटर ही कहते थे भाई। टमाटर को देखते हुए कहता है कि तुम सही तो कह रहे हो, लगता है कि वो कुरैन तुम्हें कुछ बताना चाहता नहीं है, और खुद नहीं बताएगा तो मुझे तो तुम्हें कुछ ना कुछ बताना ही होगा ना। अगर मैं नहीं बताऊंगी तो कैसे चलेगा, वैसे भी तुम लोगों को अपनी ज़िंदगी एक दूसरे के साथ बितानी है। ऐसे वो कहते हुए दादी बस कहते कि तो ये मतलब वी फैमिली का ही है ना। तो वांग जी कहता है जहाँ पे वो कहते कि और तुम दोनों का शादी कैसा हुआ फिर ये फैसला। तो वांग जी जो सारी सिचुएशन हुई थी वो सारी चीज़ें क्लियर कर देता है, जिस कारण दादी बस वांग जी को देखती है और कहते हैं तुम दोनों मेट हो। वांग जी कहता है उसकी दादी बस स्माइल करती है और कहते हैं देखो खानदानी दुश्मनी को आखिरकार इस मीटिंग सिस्टम ने एक दूसरे के करीब ला ही लिया। तो वांग जी कहता मतलब दादी कहते हैं कि अगर तुम दोनों मेट हो इसके लिए इन लोगों को तो अपनी खानदानी दुश्मनी भूलनी होगी। अगर ये अपनी खानदानी दुश्मनी नहीं भूल सकते हैं तो तुम लोगों को उनसे दूर रहना होगा। वांग जी कहता क्या। वो कहते हैं हाँ, क्योंकि तुम्हें क्या लगता है वो खानदानी दुश्मन एक दूसरे से मतलब तुम्हें उसके पास रहने देंगे। और इसके लिए भी उन लोगों ने कुछ ना कुछ फालतू की चीज़ें बनाई ही होगी। वांग जी कहता है दादी कहता है बताइए मुझे इन जियांग और लैन फैमिली के बारे में। तो वांग जी कहता है प्लीज़ मुझे बता दीजिए आखिरकार दुश्मनी क्या थी। ऐसे वो बोलने लगता है। दूसरी तरफ हमारा वीन खाना ख़त्म होने के बाद वीन बर्तन को उठाकर वहाँ पे लेकर जा रहा था, तभी वो मिमी बस कहता है कि गगा आप वही रहने दीजिए, मैं उठा लूँगा। तो वीन बस उसे देख नहीं मैं कर सकता हूँ। कहता है नहीं रहने दीजिए, दादी मुझे डांटेगी। वीन कहता दादी। वो कहता है कि हाँ मेरी दादी। वीन कहता है तुम हो कौन, तुम यहाँ। तो वो कहता है मेरी दादी इस फार्म हाउस को संभालती है और मैं दादी के साथ यहाँ पे आता रहता हूँ। तो वीन बस उसे देखता है और कहता है ओह अच्छा। कहते हैं हाँ, और वो गगा है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छे, वो हमेशा करीबन साल में 1-2 बार आते रहते हैं। विंग तो साल में 1-2 बार। हाँ, दादी कहती कि वो भाग कर आते हैं। तो विंग कहता भाग कर मतलब मुझे नहीं पता, दादी बस बोलती रहती है। तो विंग कहता तुम्हारी दादी वो अभी जो गई वही थी क्या। तो वो कहता कि तो विंग कहता ओके। देन विंग बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद वो दादी और वांग जी के बीच की जो कन्वर्जेशन थी, कहे तो बातें, वो सारी चीज़ें सुन ले चुका था। इसलिए विंग भी आगे बढ़ती हुई कहता मुझे भी जानना है आखिरकार हमारे फैमिली में आखिरकार कौन सी दुश्मनी थी। दादी ये सुनने के बाद जो टमाटर तोड़ रही थी वो रुक चुकी थी और विंग को देखती है, जहाँ पे दादी बस कहती कि अच्छा तुम्हें भी जानना है क्या, तुम्हारे फैमिली ने भी तुम्हें नहीं बताया। तो विंग कहता है नहीं। तो दादी कहता है ग्लव्स पहन लो। विंग कहता है ग्लव्स। वो कहता है हाँ मदद करूँ मेरी सब्जियाँ तोड़ने के लिए। तो विंग कहता ओके। देन विंग वहाँ पे ग्लव्स थे उसे पहन लेता है, क्योंकि उसे वांग जी भी पहना हुआ नजर आ चुका था। और वांग जी वहाँ से कुछ फ्रूट्स बोली सारी टमाटर या मिर्ची या जो भी रहता है भाई वो सारी चीज़ों को तोड़ रहा था। तो विंग भी वहाँ पे लाइन में लग चुका था, विंग भी तोड़ रहा था। दादी कहते हैं ये उन दोनों की उन दिनों की बात है जिस वक्त पे ये सभी लोग कॉलेज में पढ़ते थे, तुम्हारे मॉम डैड और तुम्हारे भी मॉम डैड और तुम्हारे अंकल सब लोग कॉलेज में पढ़ते थे। और उसी दौरान एक लेडी आई थी उस कॉलेज में, एक खूबसूरत सी गर्ल जो आई थी, वो एक ओमेगा थी। और पहली नज़र में ही कुरैन ने उसे पसंद कर लिया था, बट वो लड़की जियांग फिमियान को पसंद करती थी एंड वो जियांग फिमियान की पीछे पड़ चुकी थी। कुरैन उस लड़की के पीछे था और जियांग फिमियान के पीछे वो थी, पर जियांग फिमियान यू से प्यार करते थे। हाँ यू से। एंड उस लड़की ने जो था ना जियांग फिमियान को प्रपोज किया, बट जियांग फिमियान ने उसे मना कर दिया। इस कारण वो लड़की बहुत गुस्सा हो गई थी, बहुत ज़्यादा ही, और उसने जियांग फिमियान को धमकी दी कि अगर तुमने मेरे प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया तो मैं खुद को मार डालूंगी। और जियांग फिमियान ने उसे बहुत बार समझाया बट उसने नहीं माना। इसलिए जियांग फिमियान ने कुछ वक्त तक उसके सेफ्टी के लिए उसे डेट किया, जिसके कारण मैडम यू और जियांग फिमियान के बीच में गलतफहमियाँ हुई, जहाँ पे इसके कारण कुरैन बस नफरत करने लगा जियांग फिमियान से, क्योंकि जियांग फिमियान जो उस लड़की के साथ रह रहा था इसलिए। एंड देन कुरैन को बहुत गुस्सा आने लगा। देन इसके कारण वो धीरे धीरे बढ़ने लगा, जहाँ पे जो लड़की थी जो जियांग फिमियान के साथ तो रह रही थी, बट
जहाँ पे उसे समझ में आ रहा था जांग फेमैन उसे ध्यान नहीं दे रहा है, इसलिए वो ऐसा ऐसा कुछ ना कुछ करने लगी थी जिसके कारण जांग फेमैन उसकी तरफ ध्यान दे। जांग फेमैन थोड़ा सा उसके लिए डरने लगा था क्योंकि वो अपने आप को बार बार हार्म पहुंचाती थी, बहुत सारा चीज़ें कर रही थी। जांग फेमैन ने 1 महीने तक ये सारी चीज़ें सही और जांग फेमैन ने आखिरकार कह दिया कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं तुम्हारे साथ रहा मेरी ज़िंदगी फालतू में बर्बाद हो जाएगी और मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। मैं तुम्हारी सेफ्टी के लिए तुम्हारे साथ था बट मैं यू से प्यार करता हूँ। इसलिए जांग फेमैन ये बोलकर बस मैडम यू से मिलने चले गए। मैडम यू के सामने उसने सारी चीज़ें कन्फेस कर दी, सब कुछ बता दिया। मैडम यू ने ये सारी चीज़ों को एक्सेप्ट किया और जांग फेमैन को एक्सेप्ट कर चुका था। एंड दूसरी तरफ कुरैन जो उस लड़की के पीछे पड़ा था, कुरैन उस लड़की के पास आया जहाँ पे वो लड़की बस रोते हुए जैसे उस कुरैन से सारी चीज़ें कह चुकी थी। और कुरैन ने कहा था कि कुरैन का उस टाइम पे दिल तो टूटा था एंड वो लड़की ने कहा था कि प्लीज़ कुरैन मेरे साथ रहो, मुझे संभालो, मुझे संभालो। इसलिए कुरैन ने उस रात को उसे संभाला। देन उन लोगों ने एक ओमेगा और अल्फा की जो नीड्स होते हैं उन नीड्स को पूरा किया, जहाँ पे एक दूसरे को लाइक होते संभालने के चक्कर में उन लोगों ने वो सारी चीज़ें कर। बट वो लड़की उस दिन जिस दिन होश में आई उसने कहा कि ये सब कुछ गलत है, ये मुझे नहीं करना, मैं जांग फेमैन से प्यार करती हूँ, जांग फेमैन से प्यार करती हूँ, ऐसा करते उस लड़की ने कहा। और वो लड़की कुरैन को वहाँ से छोड़कर चली गई। जाने के बाद उसने मैडम यू और जांग फेमैन को एक दूसरे के साथ कॉलेज में देखा और उसने उस दिन भी तमाशा किया कि तुम ऐसे कैसे करते हो जांग फेमैन। जांग फेमैन ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ पहले से रिश्ता तोड़ दिया और वहाँ पे कुरैन भी था। बट उस लड़की ने कहा कि नहीं 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 तुम ऐसा नहीं कर सकते और वो लड़की बस चिल्लाने लगी। एंड देन वो बस अपने कॉलेज से भागते हुए वो बाहर चली गई। एंड देन एक कार आई और कार ने सीधा कुरैन के सामने उस लड़की को उड़ा दिया, जिसके बाद कुरैन बस हैरानी से देखने लगा। और उसके बाद से कुरैन ने बस ब्लेम किया कि ये बस जांग फेमैन के कारण हुआ है, बस जांग फेमैन के कारण उसे ना अपना प्यार मिला ना कुछ भी, बिल्कुल भी नहीं। और इसलिए तुम्हारे अंकल ने कभी शादी नहीं की है, समझ में आ रहा है वांग जी, कभी भी नहीं। उसके बाद से जांग फेमैन और कुरैन के बीच में एक दुश्मनी बढ़ गई। और जो तुम्हारे मॉम डैड थे, जहाँ पे उन लोगों को ये समझ में नहीं आया क्योंकि उन लोगों को सब कुछ नजर आ रहा था, इसलिए उन लोगों ने कुरैन को बहुत बार समझाने की कोशिश की कि वो लड़की तुमसे प्यार नहीं करती थी जांग फेमैन, वो बस तुम्हारा जांग फेमैन कुरैन, वो बस तुम्हारा एक तरफा का प्यार था। कुरैन बहुत बार समझाया बट कुरैन कभी माना ही नहीं। एंड देन वो दुश्मनी बढ़ती चली गई हर जगह पे। कुरैन विंग के फैमिली के साथ राइवलरी निभाने के लिए पूरा ट्राई करता था हर बार। तुम्हारे माँ बाप जब तक थे ना वांग जी तब तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, बट जब तुम्हारे माँ बाप गुजर गए ना उसके बाद तो कुरैन ने हद पार कर दी। और तुम जानते हो कितनी बड़ी तुम लोगों के बीच में राइवलरी है, क्योंकि वो लड़की कभी कुरैन से प्यार करती ही नहीं थी, वो हमेशा से जांग फेमैन से प्यार करती थी। बट जांग फेमैन यू से प्यार करते थे और यू जांग फेमैन से प्यार करते थे। तो ऐसे ही होता है, एक तरफा प्यार एक तरफा ही रह जाता है और हम प्यार को कभी ज़बरदस्ती से नहीं पा सकते। प्यार बस धीरे से होता है। और वैसे भी कहते हैं ना प्यार बस देने का नाम है, पाना तो मुश्किल होता है पर जिसे मिले वही सही है। बट तुम्हारे अंकल कभी नहीं समझ पाए वांग जी प्यार क्या है क्या नहीं, और शायद इसी चक्कर में उन्होंने तुम्हें कभी प्यार दिया ही नहीं, क्योंकि वो अपनी राइवलरी के चक्कर में इतने वक्त तक इतने ज़्यादा डूबे हुए थे कि उन्हें कभी पता ही नहीं चला कि जब तुम्हारे माँ बाप गुजर गए कि तब तुम लोगों को उनके प्यार की ज़रूरत थी, उनके केयर की ज़रूरत थी। बट उन्होंने वैसा ना करके अपने राइवलरी में ज़्यादा ध्यान दिया, इसके कारण वो लोग तुम्हें कभी प्यार नहीं दे पाए। कुरैन ऐसे को तो दादी बस रुक जाती है। विंग एंड वांग जी बस वहाँ पे खड़े थे और वांग जी बस कहते हैं मतलब अंकल जिससे प्यार करते थे उन्होंने कभी उससे प्यार किया ही नहीं, इसलिए वो ऐसे जांग फेमैन को ब्लेम करते हैं। वो कहता है कि विंग का था मतलब डैड से वो लेडी प्यार करती थी बट डैड ने उन्हें मना कर दिया तो वो बस अपने आप की जान देती। बट इसमें डैड की कहाँ गलती थी, ऑफ कोर्स जिससे प्यार करते उसी के पास रहेंगे ना। किसी के पास ज़बरदस्ती से किसी के साथ ज़बरदस्ती रिश्ते में अगर हम जुड़ भी जाते हैं तो खुश रहना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे वो कहता है, जिसके बाद वो दादी कहते हैं ये तुमने सही कहा, बट ये बात अब कुरैन को कौन समझाए। कुरैन ने तो दुश्मनी पाल के रखी है जांग फेमैन के साथ, और जांग फेमैन ने इसलिए दुश्मनी पाल के रखी है क्योंकि कुरैन हर चीज़ में इंटरफेयर करता रहता है, हर चीज़ में। जहाँ पे जांग फेमैन ने जब अपने बिजनेस को लॉन्च किया था तब उसे बहुत सारी डील्स मिलने वाली थी, बट कुरैन ने ज़बरदस्ती से उन डील्स को अपने कब्जे में ले लिया। कहे तो उन लोगों को जस्ट कहा कि मैं उनसे कम बजट में काम करके दूंगा, ऐसे कहकर वो कुरैन ने फेमियान से ले ली, जिसके कारण जांग फेमैन हमेशा से नफरत करने लगी कुरैन से। बस ऐसी चीज़ें हुई जहाँ पे विंग एंड वांग जी बस एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी दादी कहते हैं अरे अरे ठीक है बहुत सारी बातें होगी और तुम लोगों ने बहुत सारे फ्रूट्स को तोड़ दिया, बहुत सारे सब्जियों को तोड़ दिया, चलो अब अंदर लेकर जाओ इन्हें धो लो, ऐसे वो कहते हैं। जिसके बाद वांग जी बस उन जो शेल्फ थी उन्हें उठाता है। देन उसके बाद विंग भी चलने लगता है। देन उसके बाद वो अंदर जाकर उन जो टमाटर मिर्ची जो भी थे ना भाई उन सारी चीज़ों को ऐसे धो रहे थे। तब विंग बस कहता मतलब ये प्यार का मामला था। तो वांग जी कहता विंग कहता
तो तुम्हारे अंकल और मेरे डैड, वो लड़की जो इस दुनिया में नहीं रही बट उसके लिए ही आज तक लड़ रहे हैं। वो कहते हैं तो विंग कहता है कि हमें क्या करना चाहिए। वांग जी कहता है तुम्हें क्या लगता है हम कुछ करने के लायक हैं? वो लोग हमारी बातों को सुनेंगे? तो विंग कहता है बट हम कुछ कर सकते हैं। वांग जी कहता है फिलहाल नहीं। विंग कहता क्यों? तो वांग जी कहता है तुम जानते हो हमारी शादी किस शर्त के ऊपर हुई है कि ना तुम मेरे पास रहोगी ना मैं तुम्हारे पास रहूँगा। जब तुम्हें ज़रूरत होगी अपनी हिट में तब मैं आऊँगा, मेरे को जब ज़रूरत होगी रट में तब आऊँगा। उन लोगों ने ये डील करके रखी है, क्यों नो? विंग बस कहता है सुना था मैंने। तो वांग जी कहता है तुम्हें लगता है ये चीज़ सही है करके? तो विंग कहता है नहीं। तो वांग जी कहता है तो तुम कैसे सोच सकते हो कि वो लोग हमें एक दूसरे के साथ रहने देंगे? विंग कहता है क्या तुम्हें मेरे साथ रहना है? तो वांग जी विंग की तरफ देखता है, विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है हाँ मुझे तुम्हारे साथ रहना है। विंग कहता है मेरे साथ? वांग जी कहता है हाँ, क्योंकि मुझे पता है एक मेड जो गॉड की तरफ से चुना हुआ होता है वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और मेरी ज़िंदगी में प्यार की कमी है विंग, और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी ज़िंदगी में उस प्यार की कमी को फुलफ़िल करोगे ना? विंग बस वांग जी को देखता है और वांग जी और विंग एक दूसरे को देख ही रहते कि सडनली विंग को वोमिटिंग जैसा फील होता है। इसके कारण विंग वांग जी के हाथ से हाथ छुड़ाता है और जल्दी से बाहर की तरफ भाग जाता है। वांग जी बस समझ नहीं पाता और वांग जी जिस विंग के पीछे आता है, विंग वोमिटिंग कर रहा था, तभी दादी आते क्या हो गया तुम्हें बच्चा? और वो विंग को देखने लगती है। वांग जी आकर विंग के पीठ को सहलाने लगता है, तभी मिमी भी आती है और विंग के लिए पानी लेकर आ चुकी थी। विंग को पानी दिया जाता है, विंग को वांग जी संभालता है, तभी दादी आती है और विंग के हाथ को पकड़ती है। विंग कहता है क्या हुआ? दादी विंग के हाथ को टच करती है एंड देन बस एक स्माइल करती है। विंग जैसे ऐसे देखता है कि क्या हुआ। वांग जी भी कहता है कि क्या हुआ दादा आप स्माइल क्यों? उसकी दादी कहता है लगता है कि गुड न्यूज़ आने वाली है। वांग जी कहता है गुड न्यूज़? उसकी दादी कहता है गुड न्यूज़, जैसे कि तुमने कहानी बताई अपनी, तो ये तो होना नॉर्मल था। ऐसे कहते हुए वो दादी स्माइल करती है। वांग जी और विंग एक दूसरे को देखते हैं और वांग जी समझ जाता है और कहता है क्या? विंग बस वांग जी को क्या उनका कहने का क्या मतलब था? वांग जी कहता है तुम प्रेग्नेंट हो। विंग ये सुनने के बाद वो हैरानी से वांग जी को देखता है। वांग जी बस स्माइल करता है और कहता है वाह मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। ऐसे कहते वो विंग के स्टमक को टच करता है और कहता है थैंक यू सो मच विंग, एक खुशी देने के लिए और एक अपनी फैमिली देने के लिए। मैं उससे बहुत प्यार करूँगा अपने बच्चे से, बहुत ज़्यादा। ऐसे वांग जी कह देता है, जिसके बाद विंग बस एक छोटी सी स्माइल करता है। देन कहता है विंग ऐसे कह देता है। देन उसके बाद वांग जी और विंग दोनों अंदर आ चुके थे। दादी जो गांव में एक वैद्य था उसे बुला कर लाती है, मतलब मिमी बुला कर लेकर आती है। देन विंग की अच्छे से जांच पड़ताल करने के बाद वो वैद्य बता देता है कि हाँ एक वीक हो चुका है करके उनके बच्चे को, ऐसे बता दिया जाता है। जिसके बाद वो लोग बस समझ चुके थे। जिसके बाद दादी बस कहते हैं कि अब तो तुम्हें यहीं पे रहना होगा। वांग जी दादी को देखता है, दादी कहते कि क्या तुम क्या चाहते हो कि तुम वहाँ पे जाने के बाद तुम दोनों अलग हो जाओ? अगर तुम लोग ये नहीं चाहते हो तो तुम लोगों को इसी गाँव में रहना होगा जब तक कि बेबी बाहर नहीं आ जाता, ऐसे ही कहा जाता है। जिसके बाद ऑफ कोर्स हमारे वांग जी और विंग बस तय कर लेते हैं कि उन लोगों को यहाँ से कहीं नहीं जाना है, वो लोग बस यहीं पे रहेंगे। उन लोगों ने तय कर लिया था, सॉरी। तो वो लोग दोनों बस उसी घर में रहना स्टार्ट हो जाते हैं, जहाँ पे उन लोगों को कहीं पे भी ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं होती। कुछ भी सामान चाहिए था तो मिमी से मंगवा दिया जाता। जहाँ पे विंग को पता चल चुका था वांग जी उस छोटी सी लड़की को अपनी बहन की तरह मानता है करके, उस ओमेगा गर्ल को। अरे ओमेगा बॉय था ना शायद से, भाई मैं तो भूल ही गई। तो नहीं ओमेगा गर्ल ही थी, ठीक है रहने दो। तो विंग को पता चल चुका था। देन उसके बाद वो दादी सब्जियां यहाँ पे ही लगती थी, वो तोड़ती थी, विंग के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें बनाती थी। और वांग जी भी कुछ खाने के लिए छोटी छोटी चीज़ें बनाना स्टार्ट कर चुका था। वांग जी भी कुछ काम करता रहता था, बाहर जाता था सब्जी मंडी से सब्जियां वगैरह, कुछ मार्केट से कोई भी चीज़ चाहिए होती थी वो लेकर आता था। जिसके कारण लाइक होता है विंग बस देखता रहता था। वांग जी को बहुत सारे ओमेगास कैसे घूरते रहते थे जो विंग को पसंद नहीं आता था, बिल्कुल भी नहीं। विंग को हमेशा से जेलसी होती थी, बट विंग वांग जी को शब्दों में तो इतनी जल्दी बता नहीं पा रहा था, बिल्कुल भी नहीं ऑफकोर्स। और विंग को अभी भी याद है जहाँ पे वांग जी ने कहा था कि तुम मुझे एक फैमिली दोगे ना विंग, तुम मुझसे प्यार करोगे ना विंग। विंग को हर बार उसके कानों में वो आवाज़ गूंजती थी, बट लाइक विंग के मुँह से कोई जवाब नहीं था वांग जी के लिए। फिलहाल तो नहीं था, बट आगे जाके होगा, विंग नहीं जानता बिल्कुल भी नहीं। और अभी हम विंग को देखते हैं जहाँ पे विंग जो था ना वो गार्डन में बैठा हुआ था, और वांग जी जो था ना वो सामने जहाँ पे सब्जियाँ लगी थी वहाँ से कुछ फ्रेश वेजीज वो तोड़ रहा था। तन उसके बाद उन्हें देखते हुए वांग जी के फेस के ऊपर स्माइल थी और विंग वांग जी को देखकर वो स्माइल कर रहा था।
विंग को पता ही नहीं था इस इंसान से जो आज तक वो नफरत करती हुआ था, क्योंकि उसकी फैमिली बस कहती थी कि इन लोगों ने उनकी ज़िंदगी को झंड करके रखा है, और वही इंसान आज उसके सामने इतना स्माइल कर रहा है और विंग को बहुत अच्छा लग रहा है और विंग का दिल तेज़ी से धड़क रहा है उसे देखने के बाद। विंग यकीन नहीं कर पा रहा था। तभी मिमी विंग के सामने आते कहते ये लीजिए। विंग कहता आइसक्रीम? वो कहते हाँ। विंग कहता ये कहाँ से लाई हो? वो कहता हमारे गाँव में आइसक्रीम वाला आया था, मैं उसके पास से लेकर आई हूँ, लीजिए। विंग कहता तुमने खाया? तो मिमी कहता हाँ मैंने खा लिया, दादी ने कहा कि मैं आपको दे दूँ। तो विंग बस स्माइल करता है और विंग भी खाने लगता है। उसके बाद वांग जी आता है और उसके बाद वेजिस को धोता है, देन उन्हें कट करने लगता है चॉप करते हुए। वो विंग को देखते कहता है चलो आज तुम्हें कुछ स्पाइसी खिलाता हूँ। विंग कहता देन उसके बाद वांग जी खाना बनाने लगता है। फिर उनका वक्त ऐसे ही पास आउट होना स्टार्ट हो जाता है। विंग एंड वांग जी को ट्रीटमेंट करना था, तो वो लोग जो है ना नॉर्मली गांव में ही एक अच्छा छोटा सा दवा डॉक्टर का होता नहीं कि क्लिनिक था, वो वहाँ चले जाते। पहले तो वो वैद्य को दिखाए थे, बट होता नहीं कि उनको बेबी की हालत सिचुएशन कैसी है तो सोनोग्राफी की मदद से ही वो समझ सकते थे। इसके कारण वो लोग ये सारी चीज़ें करते हैं एंड सोनोग्राफी करते हैं और उनको अपने बच्चे के बारे में पता चलता है जो बहुत हेल्दी था एंड बहुत ज़्यादा ही जल्दी जल्दी वो ग्रो हो रहा था। इसके कारण जो डॉक्टर भी कहते हैं कि आपको इन्हें बहुत खाने पीने का ज़्यादातर ध्यान रखना होगा करके। ओमेगास इस वक्त पे चिड़चिड़े हो जाते हैं, थोड़े से कमज़ोर भी हो जाते हैं, देन थोड़े मूडी से हो जाते हैं, जिसे वांग जी ने सुना था। देन ऑफकोर्स वांग जी उसे थोड़ा सा अंदाज़ा था दादी ने जो भी कहा था वांग जी को, इसलिए वांग जी इस चीज़ के ऊपर यकीन करता था। देन उसके बाद धीरे धीरे विंग का स्टमक ग्रो होने लगा। देन इसके कारण लाइक होता है ना, विंग अपने आप को देखकर थोड़ा सा इनसिक्योर फील करता था। लाइक वांग जी के करीब बहुत सारे ओमेगास ऐसे ही घूमते रहते थे और विंग धीरे धीरे मोटा होने लगा था। तो विंग को लगने लगा था अगर विंग ऐसे ही मोटा होता रहेगा ना तो वांग जी को ये जो गाँव में जितने भी ओमेगास है ना वो छीन कर ना लेकर जाए। विंग को इस चीज़ का डर भी रहता था, बट वांग जी की स्माइल देखने के बाद विंग के अंदर से वो डर चला जाता था। बट जब भी वांग जी बाहर जाता था पब्लिकली कुछ भी सामान लाने के लिए, तब विंग का डर और ज़्यादा बढ़ जाता था कि वांग जी वापस आएगा या नहीं। और जब भी वांग जी वापस आता था विंग जाकर टाइटली वांग जी को हक कर देता था और विंग कुछ बोलता ही नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। एंड दूसरी तरफ हम जियांग फैमिली और लैन फैमिली को देखते, वो लोग बस इंतज़ार कर रहे थे। इंतज़ार भाई किसी से इंतज़ार भी नहीं होता था, बिल्कुल भी नहीं। और ऑफकोर्स अब न्यूज़ में ये आ रहा था कि आखिरकार इन लोगों के बच्चे इतनी जल्दी हनीमून पे चले गए। वाह वाह वाह, क्या बात है, हमें तो पता ही नहीं चला। बस क्या हर चीज़ न्यूज़ वालों को पता चलनी ज़रूरी होती है गाइस, बट न्यूज़ वाले भी उन लोगों के पीछे ऐसे पड़ गए थे भाई तुम लोगों को हमको बताना ही होगा, तुम लोग हमें नहीं बताओगे तो कैसे चलेगा। उनका वैसे था। और वो जियांग एंड लैन फैमिली एक दूसरे के साथ फुल ऑन जस्ट कहे तो राइवलरी को अब थोड़ा सा दूर कर चुकी थी, क्योंकि सबको अपने बच्चे की फ़िक्र थी। हाँ, हमारे फेमियान को विंग की बहुत फिक्र हो रही थी, बहुत परवाह हो रही थी, क्योंकि उनका बच्चा कहाँ होगा, क्या लैंडमार्क जी उसे अच्छे से रख रहा होगा या विंग को बस टॉर्चर कर रहा होगा। क्योंकि जियांग फैमिली और लैंड फैमिली के इस चीज़ के कारण लाइक उन लोगों के बीच में दुश्मनी के कारण क्या वांग जी विंग का ध्यान रख रहा होगा या नहीं रख रहा होगा, जहाँ पे विंग के डैड बहुत ज़्यादा परेशान होते थे ये सोच कर कि उनके बच्चे की अच्छे से ध्यान रखा जा रहा होगा या नहीं। बट वो बस अब इंतज़ार करने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते थे, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे इन लोगों की लाइफ चल रही थी, जहाँ पे कुरान भी ऑफकोर्स उसे भी अब थोड़ी सी वांग जी की चिंता तो हो रही थी, बट फिर भी होता ना घमंड इंसान के अंदर से कभी नहीं जाता, वैसा ही कुरान था। कुरान के अंदर से ये कभी भी नहीं गया था। इन कुरान बस कह रहा था इस वांग जी को बस आने दो। उसके बाद मैंने नहीं बताया ना उसे मेरा नाम भी लैंड कुरान नहीं, ऐसे कुरान बस कह रहा था। फिर वक्त का पहिया ऐसे घूमता है बहुत तेज़ी से कि 3 महीने ऐसे ही गुजर जाते। 3 महीने ऐसे ही गुजर चुके थे। अभी विंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग जो था ना अपने कमरे के अंदर लेटा हुआ था और दादी जो विंग के पैरों की होती मसाज कर रही थी, जहाँ पे विंग उन्हें मना कर रहा था बार बार कि नहीं कोई ज़रूरत नहीं, मैं कर सकता हूँ। नहीं, दादी ने कहा था कि नहीं अब तुम्हारे लिए झुकना भी सही नहीं रहेगा। तुम्हें पता है ना तुम्हारी अभी प्रेगनेंसी की डेट मतलब डिलीवरी की डेट आने वाली है, इसलिए तुम्हें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं कर सकती हूँ। विंग बस कह रहा था कि बट आप ऐसे मत कीजिए, ऐसे वो कह रहा था। तभी वांग जी कुछ सामानों के साथ वो आते हुए कहता विंग विंग बस कहता मैंने इन्हें मना किया था। वांग जी कहता दादी ये करना बंद कर दीजिए। तब मिमी कहते कि करने दीजिए दादी को। हाँ, वैसे दादी को ये सब करने में मज़ा आता है। ऐसे वो कहती हुई जो मिमी विंग के साइड में आकर बैठ चुकी थी, वो विंग को देखते हुए जस्ट कहते कि मैं क्या टच कर सकती हूँ। तो विंग बस कहता है दरअसल मिमी विंग के स्टमक के ऊपर हाथ रखता है, क्योंकि बेबी हर बार किक करता रहता है, कुछ ना कुछ करता रहता है, इसलिए जहाँ पे विंग को ये पसंद आता है। यहाँ तक कि वांग जी भी वहाँ पे आ जाता है, विंग के स्टमक के ऊपर हाथ रख देता है और फील करने लगता है। एंड फील करने के साथ साथ वांग जी के फेस के ऊपर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है, ऑफकोर्स क्योंकि वो बेबी किक कर रहा था। एंड देन वांग जी बस कहता है हे लिटिल एंजल जल्दी से बाहर आ जाओ,
इंतज़ार कर रहे हैं हम लोग। इसके बाद वांग जी विंग के स्टमक के ऊपर किस करता है। धन विंग बस हंसने लगता है और कहता है हाँ तुम्हारे बोलने से ही वो बाहर आने वाला, देख लेना। तो वांग जी कहता है क्या पता अपनी डैड की बात सुनकर आ जाए। तो विंग कहता है ओह तुम्हें इतना भरोसा है। वांग जी कहता है हाँ मुझे इतना भरोसा है। ऐसे कहते वांग जी विंग को देखने लगता है। तभी दादी कहता है अरे अरे उसका सही समय जब आएगा ना वो जल्दी वापस बाहर आ जाएगा। ऐसे वो दादी कहती है। देन उसका दादी कहता है ठीक है मैं बाहर जाती हूँ। ऐसे कहते मिमी चलो। मिमी कहता है ओके। देन मिमी चली जाती है। जिसके बाद वांग जी विंग के साइड में बैठता है और विंग के बालों को उसके पीछे करस करते हुए कहता है कि कैसा महसूस हुआ तुम्हें। तो विंग कहता सब ठीक था। वांग जी कहता ओके। ऐसे कहते वांग जी विंग के चिक्स को पुल करते हुए कहता है तुम आप क्यूट लग रहे हो। विंग कहता है सच में मैं क्यूट लग रहा हूँ। वांग जी कहता है हाँ। विंग कहता मुझे तो लगता है कि तुम्हें बहुत सारी जो लड़कियाँ तुम्हारे पीछे पीछे घूमती रहती, जो ओमेगा गर्ल्स है जो तुम्हारे पीछे घूमती रहती है वो पसंद आती होगी। वांग जी कहता है ऐसा क्यों लगता है। विंग कहता क्या पता। वांग जी बस कहता अगर तुम्हें नहीं पता होगा तो किसे पता होगा, तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो विंग कि मैं तुम्हारे अलावा। विंग कहता मेरे अलावा। वांग जी कहता तुम्हारे अलावा किसी और को पसंद कर सकता हो करके। विंग कहता मुझे नहीं पता। ऐसा कहते विंग अपने मुंह को दूसरी तरफ कर देता। बट वांग जी विंग के चिक्स के ऊपर एक छोटा सा किस करता है जिसके कारण विंग कहता ये मत करो। वांग जी कहता क्यों। तो विंग कहता मैंने कहा ना। ऐसे कहते तभी वांग जी विंग के लिप्स के नीचे मोल था वहाँ पे किस करता है जिस कारण विंग वांग जी को घूर के देखने लगता है। वांग जी तभी विंग के लिप्स के ऊपर किस करता है जिसके बाद विंग बस अपने लिप्स को पाउटी कर देता है। वांग जी कहता है क्या हुआ। विंग कहता तुम ऐसे मत करो, तुम हर बार ऐसे ही करते हो। वांग जी कहता मैंने क्या किया है। विंग कहता तुम स्टार्ट तो करते हो बट ख़त्म नहीं कर सकते हो। तो वांग जी कहता तो कैसे कर सकता हूँ क्योंकि लिटिल एंजल जो है ना। तो विंग कहता स्टार्ट करके मुझे इतना एक्साइटेड करने के बाद मत छोड़ा करो फिर। तो वांग जी बस स्माइल करता है और कहता है बट क्या करूँ, मुझे तुम्हें इस हालत में देखना बहुत पसंद आता है। तो विंग कहता तुम्हें मुझे तड़पते हुए देखना पसंद आता है। वांग जी कहता विंग कहता तुम बहुत बुरे हो। ऐसे कहते विंग अपने मुंह को दूसरी तरफ करता है बट वांग जी तभी विंग के नेक पे धीरे से किस करता है जिसके बाद विंग बस गहरी सी ब्रीथ लेता है क्योंकि विंग की बॉडी बहुत ज़्यादा डेलिकेट एंड बहुत ज़्यादा होता है सेंसिटिव हो चुकी थी जिस कारण हमारा वांग जी धीरे धीरे जैसे विंग की बॉडी को होता है अपनी फिंगर को ही मूव कर रहा था ना, विंग की सांसें हेवी होना स्टार्ट हो चुकी थी। वांग जी बस धीरे धीरे अपने हैंड्स को जो तरह विंग के टी शर्ट के अंदर घुसाता है तभी वांग जी को विंग की प्यारी सी बेली फील होती है और वांग जी उसके ऊपर धीरे से टच करते हुए वांग जी अपने बेबी को जिस कहता है बेबी कुछ वक्त के लिए सो जाओ। ऐसे वो कहता है जहाँ पे विंग वांग जी की उन फुसफुसाहट को सुन सकता था। और उसके बाद हमारा वांग जी धीरे धीरे अपने हाथ को विंग के चेस्ट के पास लेकर जाता है और धीरे धीरे जो विंग की चेस्ट अभी थोड़ी सी स्वेलन हो चुकी थी और विंग को बहुत जल्दी ही रिएक्शन करने में मजबूर करती थी क्योंकि बहुत ज़्यादा ही फील होता था विंग को। और वांग जी बस धीरे धीरे वहाँ टच करते हुए विंग को पूरा धीरे धीरे एक्साइटेड करना स्टार्ट कर चुका था। धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे को बॉडी के मतलब एक दूसरे के बॉडी को फील कर रहे थे कहा जाए तो। विंग ने वांग जी को पकड़ लिया था और वांग जी बस बैठे बैठे विंग की बॉडी के साथ वो खेले जा रहा था और विंग बहुत एक्साइटेड हो रहा था। बट सडनली इन्हीं चक्कर में विंग ज़ोर से चिल्ला रहा था जिसके कारण वांग जी विंग को कन्फ्यूजन से देखता है क्योंकि उसने इतने ज़ोर से भी अभी तक कुछ नहीं किया था, इसलिए वांग जी बस विंग को देखने लगता है। विंग कहता हाँ बेबी। वांग जी कहता हाँ। विंग बस कहता बेबी। ऐसे वो कहता है जिस कारण वांग जी विंग को देखता है और देन उसके बाद वांग जी का ध्यान जाता है विंग का जो वाटर ब्रेक हो चुका है करके जिसके बाद वांग जी बस लाइक होता है विंग सब ठीक है। विंग कहता ये वांग जी बस विंग को जल्दी से उठाता है। विंग कहता ये वांग जी कहता कि शांत हो जाओ शांत हो, सब ठीक है लंबी लंबी ब्रीथ लो। ऐसे कहते वांग जी विंग को उठाता कहते दादी मम्मी बस जो बाहर खेल रही थी वो कहता हाँ। वो कहता कि विंग का बेबी बाहर आने वाला है, जल्दी चलो जाओ डॉक्टर को इन्फॉर्म कर दो जाओ जल्दी से। तो मिमी कहते हैं हाँ ठीक है और मिमी वहाँ से भाग कर चली जाती है जिसके बाद ग्रैनी आती है और ग्रैनी तुम जाओ मैं सामान लेकर आती हूँ जाओ जल्दी। वांग जी जल्दी से विंग को उठाकर वहाँ से लेकर जाते क्योंकि यहाँ पे गाड़ी वगैरह की किसी भी चीज़ की व्यवस्था नहीं थी। और वहीं पे मिमी वहाँ पे जाने के बाद डॉक्टर को बुलाती है तो डॉक्टर सारी चीज़ों को समझ आती है इसलिए डॉक्टर सारी चीज़ों को इंतजाम करना स्टार्ट कर देते। और वांग जी भी कुछ पलों के बाद आ चुका था क्योंकि विंग ज़ोर से चिल्ला रहा था और वांग जी उसे लंबी ब्रीथिंग लेने के लिए कह रहा था। विंग कह रहा था कि तुम्हें समझ में आ रहा है मुझे कितना तकलीफ हो रहा है। तो विंग वांग जी को ही मारे जा रहा था, वांग जी के बालों को खींच रहा था। बट आखिर में हॉस्पिटल में पहुँचने के बाद वांग जी बाहर जा रहा था बट विंग ने वांग जी के हाथ को होल्ड करके रखा था कि तुम यहाँ से कहीं मत जाओ करके। इसलिए वांग जी भी विंग के हाथ को टाइटली होल्ड करे हुए था। डॉक्टर से परमिशन लेने के साथ वांग जी भी अपनी यूनिफॉर्म को चेंज करके आ चुका था एंड 3 ओमेगा डॉक्टर्स आने के बाद वहाँ पे सारी प्रोसीजर स्टार्ट हो चुकी थी। एंड देन आखिर में विंग बहुत ज़्यादा ही प्रेशर देने के बाद एक ओमेगा गर्ल को जन्म देता है, बहुत खूबसूरत थी जो बाहर आती है। हाँ देन वांग जी के हाथ में उस गर्ल को दिया जाता है क्योंकि वो बहुत हेल्दी थी बहुत ज़्यादा ही। एंड वांग जी उस प्यारी सी बच्ची को देखने लगता है जो बहुत इतनी ज़्यादा डेलिकेट थी ना कि वांग जी को लग रहा था कि हाँ इतना भी डेलिकेट कोई चीज़ हो सकती है। वांग जी पहली बार देख रहा था, बहुत छोटी थी बहुत ज़्यादा ही, जहाँ पे उसे कंबल से लपेटने के कारण वो थोड़ा सी बड़ी लग रही थी बट बहुत ज़्यादा डेलिकेट थी। दैन
उसके बाद वांग जी विंग को देखता है जहाँ पे विंग बेहोश हो चुका था। देन डॉक्टर विंग को एक नॉर्मल रूम में शिफ्ट करते हैं, क्योंकि वो इतना बड़ा भी डॉक्टर का ये नहीं था, छोटा ही था, जहाँ पे गांव में ये सारी चीज़ें होती रहती उस डॉक्टर को पता था। इसलिए डॉक्टर ने एक छोटा सा क्लिनिक बना के रखा था 2 बेड वाला, जहाँ पे विंग को लेटा दिया जाता है। देन उसके बाद वांग जी बस बेबी के साथ विंग के साथ वहाँ पे बैठा हुआ था, बस इंतज़ार कर रहे थे विंग का होश में आने का। जब विंग होश में आता है ना, विंग बस वांग जी को देखता है जहाँ पे वांग जी के हाथ में वो डेलिकेट सी बेबी थी। विंग कहता ला ला लाजान। वांग जी उसे देखता है, विंग कहता मुझे मुझे दो। वांग जी बस विंग को बेबी को दे देता है। देन वांग जी विंग को बेबी को देने के बाद विंग बस स्माइल करता है। देन उसके बाद विंग उठकर बैठ चुका था और अपनी बच्ची को देखने लगता है। वो छोटी थी, बहुत प्यारी थी, कहे तो बहुत अट्रैक्टिव थी, जिसे देखने के बाद विंग का दिल तो भाई साहब इतना तेज़ी से दौड़ता है ना। विंग कहता ये हाँ हमारी बच्ची है ना वांग जी बस हाँ में से लाता है। और विंग उसे होता ना कि डेलिकेटली पकड़ता है और जो ना विंग उसके फोरहेड के ऊपर किस करता है। देन उसके बाद वांग जी जो था ना जस्ट कहता है कि बस हमारी छोटी सी फैमिली विंग, छोटी सी विंग भी बस एक स्माइल करता है। देन उसके बाद वो लोग हॉस्पिटल में इस वक्त पे रह जाते हैं, बट डॉक्टर जिस बताते हैं कि यहाँ पे रहना उसके लिए सही नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत इन्फेक्शन वगैरह जो ना अलग अलग पेशेंट्स आते रहते हैं करके, क्योंकि छोटा सा क्लिनिक था, इसलिए वांग जी को बता दिया जाता है। जिसके बाद जो उसी हॉस्पिटल की एक छोटी सी वैन थी ना, उस वैन के अंदर विंग को घर में लाया जाता है। देन उसके बाद विंग के कमरे में विंग को अच्छे से सेट कर दिया जाता है और बेबी को उसके पास रखा जाता है। डॉक्टर सारी हाइजीनिक चीज़ें थी उनके बारे में इन्फॉर्म करते हैं और वांग जी भी मान जाता है। देन उसके बाद वांग जी एक इंसान जो शहर में जाता तो उससे पैसे देकर वांग जी सारी चीज़ों को बुलवाता है। उसके बाद विंग का डेलिकेटली और अपने बेबी का भी बहुत डेलिकेटली ध्यान रखने लगता है। देन बेबी के लिए डायपर एक्सेट्रा जो चीज़ें थी, नैपिंग वगैरह जो भी थी ना, वांग जी हर चीज़ बुलाता है। और दादी ने जो बुने हुए चीज़ें थी ना वो बेबी को दी जाती है। देन दादी विंग को समझा रही थी कि एक ओमेगा को अपने बच्चे को कैसे पकड़ना चाहिए, कैसे ध्यान रखना चाहिए, जो विंग के लिए बहुत सारी चीज़ें नई नई थी। हाँ बहुत सारी। एक तो विंग को वो चीज़ थी ना, बेबी को जो क्या बोलते उसको पहनाना नहीं होता कि क्या बोलते यार उसको, हाँ डायपर पहनाते हैं, और बट उससे पहले जो ना वो कपड़े का भी तो पहनाते भाई उसको, मुझे याद ही नहीं आ रहा उसको क्या बोलते हैं। तो डायपर की तरह ही वो लोग पहनाते हैं जो छोटा छोटा बच्चा जब जन्म होता है तब तक, क्योंकि स्टार्टिंग से ही डायपर नहीं पहनाया जाता ना, क्योंकि रफ बॉडी की बेबी की बहुत सॉफ्ट स्किन होती है, इसके कारण लंगोट, हाँ लंगोट पहना दी जाती है। ठीक है, लंगोट के अलावा भी कुछ कहते हैं बट मुझे याद नहीं आ रहा गाइस, ठीक है तो आप समझ जाना। तो बेबी को लंगोट वगैरह पहनाना विंग को बताया जाता है। विंग वो सारी चीज़ों को देख रहा था, विंग कर रहा था कि ये कितना छोटा है, मैं उसको ऐसे कैसे बांध सकता हूँ। जहाँ पे दादी बोले अगर ऐसा नहीं करोगे तो वो सुसु पोटी तुम्हारे हाथ में कर देगा। विंग कहता तो वो तो ऐसे ही करने वाला है। तो दादी कहते बट ये करना ज़रूरी होता है बेबी। तो विंग भी ये सारी चीज़ों को सीखने लगता है। धीरे धीरे विंग मिल्क फिट कराता था एंड उसे धीरे धीरे जो था ना बेबी कहे तो उसे अच्छा लगने लगता है। हाँ बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि ये बेबी बस विंग के पास रहता था, हर वक्त हर घड़ी विंग के पास रहता था। और वांग जी जब आता था विंग से लेटता था, विंग को बिल्कुल पसंद नहीं आता था और वांग जी को ये चीज़ें अच्छे लगने लगी थी। वो ऐसे ही गाँव में करीबन और 2 महीने रहता है। उन लोगों को जो है ना अपने फैमिली से दूर होकर 5 महीने गुजर चुके थे, 5 महीने गुजर चुके थे। अभी विंग अपनी बेबी को लाइक होता है ना, वो बस देख रहा था, क्योंकि दादी उसकी मसाज कर रही थी। विंग बस देखे जा रहा था, विंग देख रहा था कि उसका बच्चा कैसे रो रहा है, इसलिए विंग वांग जी के हाथ को टाइटली पकड़े हुए था। जहाँ पे वांग जी कहता चिंता मत करो दादी संभाल लेगी। विंग कहता बट वो कितना रो रहा है। तो वांग जी कहता विंग विंग उसकी भी आंखों में आंसू आ चुके थे। वांग जी उसे देखता तो वांग जी विंग के कमर में हाथ डालकर विंग को पकड़ता है और कहता चिंता मत करो दादी उसे हैंडल कर लेगी। ऐसे वो कहता है, जिस कारण विंग बस शांत हो जाता है। देन मसाज होने के बाद दादी उसे वापस लेकर आ जाती है, विंग के हाथ में दे देती, जिसके बाद विंग उसे फीड करवाता है। देन उसके बाद धीरे धीरे वक्त ऐसे ही गुजरता है, बस ऐसे ही गुजरता है, जहाँ पे विंग कहता है काश मेरी मॉम होती, मेरी मॉम समझती। तो वांग जी कहता है क्या तुम अपनी माँ के पास जाना चाहते हो। तो विंग बस हाँ में सिर हिलाता है, जिसके कारण वांग जी ऑफकोर्स कितने दूर हम किसी से भाग सकते हैं, कभी ना कभी तो उनका सामना करना ही होगा ना। अगर वो लोग नहीं मानते तो वांग जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था, वांग जी यहाँ पे ही फिर से वापस आ जाएगा। वांग जी को पता है इस बार वो प्रॉपर सारी चीज़ों को लेकर आएगा। वांग जी को ये भी पता है, इसलिए वांग जी विंग से बोलता है कि तो चलो हम वापस चलते हैं, वैसे भी हमारा बच्चा 2 महीने का हो ही चुका है। तो विंग भी बस वांग जी की बातों को सुनता है, क्या तुम श्योर हो ना, क्या तुम बस मेरे साथ जाना। वांग जी कहता हाँ मैं श्योर हूँ, ऐसे वो कहता है। जिसके बाद वांग जी थोड़ा सामान पैक करता है, दादी को इन्फॉर्म करता है। दादी कहते हैं कि ठीक है। दैन उसके बाद ये लोग वहाँ से बाहर आते, कुछ दूर पैदल चलने के बाद उनको वांग जी कार
जो कार ड्राइवर को कॉल करके बुलाता है एंड देन वो चला निकल जाता है। जब वांग जी का फ़ोन चालू होता है तो इसके कारण जांग फे में मतलब फिर हमारे कुरैन को सिग्नल मिलता, कुरैन को पता चल जाता है, फिर शीशन को भी पता चल जाता है, जिसके बाद वो लोग कॉल करते हैं। वांग जी बस फ़ोन उठाता है, जहाँ पे कुरैन कहता है तुम कहाँ मर गए हो, कहाँ हो तुम आखिरकार, हाँ खा गए हो। तो वांग जी कहता है घर पर ही आ रहा हूँ, ऐसे वो कह देता है, जिसके बाद कुरैन बस फ़ोन कट कर देता है। अब वांग जी आखिरकार लैंड मेंशन के सामने था एंड देन उसके बाद वांग जी बस विंग को बाहर निकालता है अपने बैग को लेकर। वो विंग को लेकर बस अंदर की तरफ जाने लगता है। देन कुरैन जस्ट उन लोगों को देखता है, जहाँ पे कुरैन वांग जी को देखने के बाद वांग जी तुम ना सच में तुम ऐसा कैसे कर सकते, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की, तुम कहाँ लेकर भाग गए थे, हाँ तुम कैसे जा सकते हो, ऐसे वो कहता है। पर तभी हमारा विंग भी धीरे से बाहर निकलता है वांग जी के पीछे से, जहाँ पे कुरैन बस विंग को देखने लगता है और विंग के हाथ में जो बच्चा था बस उसे ही देख रहा था। कुरैन बस हैरानी से उन दोनों को देखने लगा। ये क्या है वांग जी? वांग जी कहता है विंग मेरा हस्बैंड है, आप भूल चुके हो, वो मेरा ओमेगा हस्बैंड है और ये मेरा बच्चा लिटिल गर्ल ओमेगा है। ऐसे कहते वांग जी बस स्माइल करता है। उसके फिर कुरैन बस होता है उन दोनों को देखने लगता है। कुरैन कहता है ये तुम्हारा बच्चा है वांग जी? वांग जी कहता है हाँ मेरा बच्चा है, क्या आप देखना चाहोगे अंकल, क्या आप उसे गोद में लेना चाहोगे अंकल? जहाँ पे जो वांग जी जो था विंग की तरफ बढ़ता है और कहता है विंग मुझे तो, विंग बस टाइटली उस बेबी को पकड़े हुए था। वांग जी कहता मुझे तो, विंग बस वांग जी की तरफ देखता है, देन उसके बाद दे देता है। देन उसके बाद वांग जी कहता है देखिए अंकल, देखिए ये कितना छोटा है ना, देखो कितना प्यारा है। ऐसे वो कहता है, जिसके कारण जो है ना वांग जी ऐसे कहता है तो कुरैन ऑफकोर्स ना चाहते हुए भी कुरैन का ध्यान चला जाता है उस लिटिल से एंजल की तरफ, जो बहुत छोटी थी, बहुत क्यूट लग रही थी, ऑफकोर्स वो अडोरेबल थी। वांग जी कुरैन जैसे ही ये देखता है ना, कुरैन की तो आंखें भर आती है। कुरैन बस देखने लगता है, हाँ देखने लगता है, बहुत ज़्यादा क्यूट थी। कुरैन बस उसे अपने हाथ में ले लेता है और कहता है ये मतलब वांग जी ये तो तुम्हारी तरह नजर आ रही है वांग जी, ये तो फुल ना तुम्हारी तरह है। वांग जी कहता है शीचन भी आकर देखते हैं सच में। एंड देन उसके बाद शीचन जियांग फेमियन को इन्फॉर्म कर चुके थे, इसलिए जियांग फैमिली भी वहाँ पे आ चुकी थी। आने के बाद वो विंग को देखते, विंग को टाइटली हक करते, बट कुरैन के पास जब बच्चे को देखते तो वो कहते ये क्या है? विंग कहता है ये हाँ हमारा बेबी है माँ, ये हमारी बेबी है छोटी एंजल, ओमेगा गर्ल है वहाँ। ऐसे वो कहते, जिसके कारण सब लोग भी उस बेबी को लाइक देखना चाहते थे। तो वो कुरैन से बोल रहे थे कि हमको दे दो। कुरैन लाइक उसे पकड़े हुए था, वो दे ही नहीं रहा था बिल्कुल भी नहीं। तो विंग की बेबी जब रोती है ना तो विंग बेबी को ले लेता है। कुरैन बस कहते ये तुम क्या कर रहे हो? विंग कहता उसे भूख लगी है। कुरैन बस देखने लगता है, तभी वांग जी कहता अंकल उसे भूख लगी है, ये बस आपके लिए नहीं है। जहाँ पे कुरैन बस गुस्से में देखने लगता है वांग जी को। वांग जी लाइक क्या अब क्या हो गया, ये भाई मेरा ही तो बच्चा है। जहाँ पे विंग वांग जी से कहता है कि मैं कहाँ जाऊँ? तो वांग जी कहता है मेरे साथ चलो। एंड देन विंग को अपने कमरे में लेकर आता है, जहाँ पे विंग वांग जी को कमरे देखता है, बट उसकी बेबी रोने लगती है, इसलिए वो फीड कराते हैं। जिसके बाद वांग जी कहता है मैं नीचे जा रहा हूँ। देन उसके बाद वांग जी नीचे चला जाता है, जहाँ पे कुरैन कहता तुम कहाँ चले गए थे बताओ मुझे। तो वांग जी कहता मैं नहीं चाहता था कि मैं विंग से दूर रहूँ, क्योंकि विंग मेरा मेट था और मेरा पार्टनर भी, तो इसलिए मैं नहीं चाहता था कि विंग और मैं एक दूसरे से दूर रहे। इसलिए हम दोनों एक ऐसी जगह पे गए थे जहाँ पे हम सबसे दूर थे, बस एक दूसरे के साथ वक्त गुजारा और कुछ भी नहीं। तो कुरैन बस वांग जी को देखता है और कुरैन इस बार कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि एक नन्ही सी खुशी तो लेकर आया था ना। जिसके बाद वांग जी बस उन लोगों को देखते हुए हमें पता है कि आप लोगों के बीच में दुश्मनी क्यों है, ऐसे वो कहता है। जिसके कारण कुरैन जस्ट वांग जी को देखता है, कहता वांग जी कहता अंकल आपको भी समझ जाना चाहिए कि वो लड़की आपसे प्यार नहीं करती थी, वो मिस्टर फेमियन से प्यार करती थी, इसलिए वो सारी चीज़ें हुई अंकल। अगर वो लड़की आपसे प्यार करती तो आपकी हो जाती। जहाँ पे कुरैन बस अपनी हाथों को टाइटली कस देता है। कुरैन कहता बट नहीं, उसे हाँ नहीं कहना चाहता। वांग जी बस कहता अंकल उन्होंने हाँ क्यों कहा था आपको ये तक नहीं पता है? हाँ आप भी तो उनके कॉलेज में उनके साथ पढ़ते थे ना, आपको क्यों नहीं पता अंकल? क्योंकि वो लड़की ने अपने आप को मारने की धमकी दी थी, इसके कारण उन्होंने हाँ कह दिया था। और ऑफकोर्स किसी को साथ ज़बरदस्ती से प्यार में हम बंध नहीं सकते, ना ही किसी को बांध सकते अंकल, किसी को भी नहीं। क्या आपको इतना ही नहीं पता? कोई भी हमारे साथ ज़बरदस्ती से प्यार में नहीं बन सकता है। अगर हम किसी के साथ ज़बरदस्ती करते कुछ दिनों के बाद वो चीज़ें बिगड़ जाती है। और फेमियन अंकल को सब कुछ पता था, इसलिए फेमियन अंकल ने उन्हें मना कर दिया, बट उनको वो सहा नहीं गया। उसके बाद वो आई और आपका सपोर्ट लिया, और वो बस सुबह आपको धोखा देकर वो वहाँ से चली गई फेमियन के पास। और फेमियन के साथ उन्होंने कुछ देखा तो वो बस भाग गई, और देन आपके सामने उनकी डेथ हुई। इसके कारण देखा आप संभाल नहीं पाए अंकल, बट जो हो गया सो हो गया, ना उसमें आपकी गलती थी ना किसी की। जो हुआ भूल जाइए अंकल, साल बीत चुके हैं, और अगर आप वही चीज़
अपने अंदर लेकर बैठोगे तो कैसे चलेगा अंकल। आप आगे ना बढ़ पाओगे और ना ही हमें बढ़ने दोगे अंकल। अगर ऐसा ही रहा, अगर आप लोगों के बीच की दुश्मनी ऐसे ही कंटिन्यू रहने वाली है तो विंक और मैं यहाँ से हमेशा के लिए चले जाएंगे। आप लोगों में से किसी को भी हम कोई प्रॉब्लम नहीं देंगे फैमिली के लिए, ऐसे वो कह देता है। जिसके कारण सब लोग वंग जी को देखते हैं, जहाँ पे फिर मैंने कहता नहीं अभी तो मेरे बच्चे से मिले, ऐसा ऐसा नहीं कर सकते, मैं अपने बच्चे के बिना नहीं रह पाऊँगा। तो वांग जी कहता हाँ, तो हम अपने बच्चे की खुशी के लिए यहाँ से जाना चाहेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि यहाँ पर रहकर यही आप लोगों की दुश्मनी हमारे बच्चे भी देखे करके, ऐसे वो कह देते। जिसके कारण जांग फिमिया जस्ट कहता कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे अपने बच्चे से प्रॉब्लम, मुझे बस अपना बच्चा चाहिए और कुछ भी नहीं। ऐसे वो कहते मैं अपने बच्चे को अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ बस। जहाँ पे फिमिया बस कहता कि ठीक है, मैं भी अपने छोटे से तुम्हारे बच्चे को यहाँ से जाने नहीं देना चाहता, क्योंकि वो बहुत क्यूट है, बहुत छोटा है, बहुत प्यारा है, ऐसे वो कहता है। जिसके कारण वांग जी कहता है और विंग भी कुछ वक्त के बाद बेबी को नीचे लेकर आ जाती है। जिसके बाद कुरंत भाई जल्दी से भाग जाता है, बट तभी फेमियान आते हैं और कहता है मुझे देखने दो, ऐसे कहता है। देन उसके बाद वो दोनों फिर से लड़ने वाले थे, बट विंग कहता है मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा आप दोनों की लड़ाई सुने करके, मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे के दिमाग में ये सारी चीज़ें असर दिलाए करके, ऐसे वो कह देता है। देन उसके बाद वांग जी जस्ट विंग को देखता है। देन उसके बाद सभी लोग अपने बेबीज़ को देखने लगते हैं। हाँ, वो बहुत खुश थे, कहे तो अपने बच्चे के लिए, क्योंकि विंग के बच्चे ने शायद से इन लोगों के बीच की दुश्मनी सारी चीज़ें ख़त्म कर दी थी। हाँ, सब कुछ ख़त्म कर दिया था। जहाँ पे कुरान के पास कोई नहीं था जिसके साथ लाइक होता है ना वो रह सके, अपने दुखों को शेयर कर सके, कुछ भी नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। तो कुरान ने उस बच्ची को ही अपना एक सपोर्टिंग सिस्टम बना दिया था। और विंग एंड वांग जी बस एक दूसरे के हैंड को होल्ड करे हुए थे। फैमिली जो थी ना बस बेबी के साथ खेल रही थी। जहाँ पे विंग वांग जी के शोल्डर के ऊपर हाथ रखता है। तहन कहता है देखो, तुमने कहा था हम तीनों की एक हैप्पी फैमिली होगी, मुझे लगता है कि अब ये पूरी हैप्पी फैमिली बन ही जाएगी। वांग जी विंग के फोरहेड पे किस करते रखता है। तो वांग जी कहता है कि तो ये पूरी हैप्पी फैमिली है, एक दूसरे से प्यार करने वाली है ना। तो विंग कहता और विंग वांग जी के फेस को देख रहा था। वांग जी कहता क्या हुआ। तो विंग वांग जी के लिप्स पे एक टैप करता है और कहता कि एक दूसरे से प्यार करने वाली। तो वांग जी बस स्माइल करता है, कहता है एक दूसरे से प्यार करने वाली, ऐसे कहते वो दोनों एक दूसरे को किस कर ही रहे थे। तभी कुरान कहता है और तुम अब अपने बच्चे को क्या दिखा रहे हो। वांग जी ये सुनने के बाद वो अपने अंकल को देखता है, कहे तो सब सारी फैमिली उन लोगों को देख रही थी। तब वांग जी कहता गलती हो गई है, ऐसे कहते वांग जी विंग के हाथ को टाइटली होल्ड करता है। देन एक पूरा हैप्पी का माहौल बन चुका था। देन इसी के साथ गाइस छोटी सी स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। स्टोरी का नाम है माई हीट वॉन्ट माई अल्फ़ा। ओके, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी स्टोरी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा एंड लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी करना है आप लोगों को जो भी न्यू आ रहे हो, एंड देन हाइप भी कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टोरी में। बाय।